बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी हुस्फ्रिया अवैस। आज जो नावल हम रीड करने जा रहे हैं एज डिफरेंस बेस पे है। इनोसेंट हीरोइन है, केयरिंग हीरो है, आफ्टर मैरिज बेस है। तो चलते हैं नावल की तरफ। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चमकते सूरज की किरणें शाह पैलेस की दरो दीवार पर अपनी पूरी आबोताब के साथ उतरी हुई थी। घड़ी ने 2 बजे का वक्त बताया तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना शुरू हुआ। हॉर्न की मुख्तलिफ आवाज़ें, शोर और खड़ी गाड़ियों का के शोर करते इंजन फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ाने का सबब बनने लगे। उसी ट्रैफिक में फंसा शाहज़ेब की उकताहट हद से सवा थी। वो इंजन बंद करता, ड्राइविंग सीट की पुश से सर टिकाता, इर्द की निगाह दौड़ाता, बेजारियत का मुजाहरा करने लगा। करीब आधे घंटे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जलती धूप को नज़रअंदाज किया और ईमानदारी का आला मुजाहरा करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई तो उसकी रुकी गाड़ी भी हौले हौले आगे बढ़ी। पैलेस के अंदरूनी हिस्से का पुरसुकून माहौल उसकी झुंझलाहट में कदरे कमी कर गया। बी अम्मा पर सलामती भेजता वो अपने और उसके कमरे की जानिब चल पड़ा। अरे हनी, ये क्या कर रही हो और ये क्या फैलावा फैलाया हुआ है। शाहजेब ऑफिस से थका हुआ आया और अपने कमरे की ये हालत देखकर उसका दिमाग चकरा गया था। वो जो साफ सुथरे चमकते लाउंज को देखकर नरम पड़ा था, अब अपने कमरे की अबतर हालत उसकी चिड़चिड़ाहट का सबब बनी। हुरिया जो स्टूल पर चढ़ी उसकी वार्डरोब में घुसी, उसके सारे कपड़े निकाल कर बेड पर ढेर करने में मसरूफ थी। अचानक शाहजेब की आवाज़ पर अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और ज़मीन बोस हो जाती कि शाहजेब ने आगे बढ़कर उसे अपनी पनाहों में छुपाया। हुरिया ने गिरने के खौफ से आंखें मीच लीं, अपने वजूद को नरम गर्म जगह पर महसूस किया तो धीरे धीरे हिरनी जैसी आंखें खोली। सामने शाहजेब को देखा तो उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शाहजेब जो उसको डांटने के मूड में थे, उसका मासूम चेहरा और बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें जो उसके मासूम से हुस्न को और निखार पैदा करती थी, नज़र पड़ते ही सारा गुस्सा हवा हो गया। वो थी ही ऐसी मनमोहनी सी गुड़िया, अपनी गर्विदा कर देने वाली, और शाह को तो कुछ ज़्यादा ही वो हसीन लगती थी। शाहजेब ने एहतियात से उसे नीचे उतारा। ओ शाह, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गिर जाती। शाहजेब ने बेड पर निगाह डालकर संजीदगी से उसे देखा। हनी, क्यों चढ़ी हुई थी तुम स्टूल पर और मेरे कपड़े क्यों फैलाए हुए हैं। शाहजेब के अंदाज में अब की सख्ती सी थी। वो आपको सुबह परेशानी होती है ना। आज सुबह भी आपको आपकी टाई नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा आपके सारे कपड़े सेट करके रख दूं ताकि आपको आराम से कपड़े मिल जाएं और आपको ऑफिस के लिए देर भी नहीं होगी। नाश्ता भी आराम से कर लेंगे। आप रोज़ नाश्ता छोड़ के चले जाते हैं। शाहजेब उसे हौनक बना इस छोटी सी गुड़िया को देख रहा था। कभी कभी वो अपनी उम्र से बड़ी बातें भी कर जाया करती थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो सो रही होती हो। शाह, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। शाहजेब उसकी बात पे चंद पल साकत हुआ था। तो तुम्हें मेरा भूखा ऑफिस जाना बुरा लगता है? हाँ बिल्कुल। कौन सी ऐसी बीवी होगी जिसका शोहर भूखा ऑफिस जाए और वो खुश हो। शाहजेब जिसके माथे पर हर वक्त बल कसे रहते थे, काम के अलावा उसे कोई और बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। जिंदगी के इन सर्दो गर्म थपेड़ों ने उसे पत्थर का कर दिया था। आज वो 15 साल की लड़की की बातों पर खुलकर मुस्कुराया। तुम जानती हो, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे मशकूक कर देती हैं। वो मुस्कुराहट छुपा के मसनूई संजीदगी से बोला और उसका मरमरी हाथ थाम कर सोफे की जानिब लाया। लेकिन क्यों? हुरिया की मासूमियत पर शाहजेब ने फरत जज्बात से उसका माथा कीदे से चूमा। मुझे लगता है इतनी समझदारी वाली बातें कोई और ही करती है, बिकॉज मेरी हूर तो भी नन्ही सी है। शाह ने बाई आंख दबाकर उसे छेड़ा। शाह, आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वही मसनूई संजीदगी। हुरिया को तपा गई। जाए नहीं बोलती मैं आपसे? सीधा सीधा कहें कि मैं समझदार नहीं हूँ, आप बकौल आपके। वो खफकी से कहकर जाने लगी। तभी शाह ने उसकी कलाई थामी। मजाक कर रहा हूँ यार, बैठ जाओ। वो हार मानते हुए अपना इरादा मुलतवी कर गया। तुम्हें पता है हुरिया, अभी जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा है वो सुनकर मुझे खुशी हुई कि मामा के बाद इतने साल बाद ही सही तुम हो जो मेरा ख्याल करने वाली हो। ये एहसास तन्हा इंसान के लिए हफ्ते क्लीम की मानंद होता है। आवाज़ में घुलती नमी आंखों के किनारे पर आई नमी को भगोर देखा और महसूस किया। और उस वक़्त मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बिकॉज अब दुखी हैं। वो भी उसी के लहजे में बोली। अच्छा चलो, नहीं होता दुखी, अब अपना मूड अच्छा करो और ये बताओ आज खाने में क्या बना है। वो नॉर्मली कहता असल वो नॉर्मली कहता पहले वाला असर ज़ाहिर करने लगा। दाल चावल। वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। नहीं यार, ये सब नहीं खाया जाता मुझसे। वो एक बार फिर चिड़चिड़ेपन का शिकार हुआ। अब क्या करें, जो पका है खाना तो पड़ेगा।
हाँ, ये तो है, वरना अम्मा बी की सलावातें अलग सुनने को मिलेंगी। शाहज़ेब के अफ़सरदगी से कहने पर हुरिया ने अपनी हंसी दबाई। क्यों हंस रही हो लड़की? शाहज़ेब ने टाई की नॉट ढीली करते हुए मशकूक लहजे में पूछा। अरे मैं तो भूल ही गई, आपको तो भूख लगी होगी। मैं भी अम्मा से कहकर खाने का कहती हूँ। वो जल्दी जल्दी भागने का जवाब देती कमरे से निकल गई कि शाहज़ेब आरामदेह सूट लिए वॉशरूम में जा घुसा। बी अम्मा, शाह के लिए खाना लगा दे, वो ऑफिस से आ गए हैं। वो उनके पास आकर बोलती, शाह के आने का बताने लगी, जबकि बीजान उसकी बचकाना हरकतों पे हंसती कि वो अब उनके कान में घुसे न जाने क्या कह रही थी। बी अम्मा को शासिब ने रखा हुआ था और उनके घर के सारे काम वो ही करती थी। वैसे तो और भी मुलाजिम थे, लेकिन वो बिला वजह घर में नहीं आते थे, बल्कि बाहरी के काम निपटाते थे। था। दो कमरों पर मुश्तमिल एक टीवी लाउंज और एक अमेरिकन किचन बना हुआ था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन दोनों के लिहाज से बड़ा ही था। बीचान अपने बच्चों के साथ क्वार्टर में रहती थी, जो कि शाहसेब के घर के बराबर ही बना हुआ था। वो निकरा निकरा फ्रेश सा डाइनिंग टेबल के साथ रखी कुर्सी पे आ बैठा। भी अम्मा, दाल चावल के साथ आप कुछ और भी बना लेती। मेरी बीवी तो अभी अपना बचपन गुजार रही है, आप ही कुछ ख्याल कर लें मुझे गरीब का। शाह ने अभी तक खाने को हाथ नहीं लगाया था। खुदा का खौफ करे शाह, बड़ा घर, बड़ी गार, और आप अपने आप को गरीब कहते हैं। हुरिया से उसकी ये गरीबी वाली बात कुछ हजम ना हुई। भाई मैं 28 साला मर्द, उसकी बीवी 15 साल की उम्र में बच्चों जैसे शौक रखती हो। वो गरीब होने के साथ साथ बेचारा भी होता है। उसकी दुहाइयाँ आज कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ रही थी। बच्चे खाना शुरू करो। अम्मा जी ने उनकी तवज्जो खाने की जानिब मबसूल की तो चारों ने चार वो डिश का ढक्कन उठा गया। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कढ़ाई गोश्त खुशबुएं बिखेर रहा था। ओ लड़की, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया? कोई नहीं, आज शाम ट्यूशन तो मेरे पास ही आना है ना, फिर देखना। वो उसे खुले अल्फाजों में धमकी देता हुआ बोला, तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं कल से, इसलिए अब फालतू एक्टिविटीज़ को वीकेंड में रख दो और कल से सुबह जल्दी उठ जाना स्कूल के लिए, और शाम को अपनी किताबें लेके बैठ जाना। शाहजेब ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। वो पढ़ाई के मामले में कुछ ज़्यादा ही हसास रहा था हमेशा से। जी अच्छा, हुरिया ने टेढ़े मेढ़े मुंह से जवाब दिया। कोई और वक्त होता तो वो मना कर देती, लेकिन शाहजेब की संजीदा आवाज़ पर वो खामोश हो गई। शाहजेब उसकी हरकत को बगौर दिख रहा था। खाने के बाद हुरिया ने शाहजेब को बाहर जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप आए हैं ऑफिस से, फिर बाहर जा रहे हैं? मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। शाहजेब ने मुस्कुराकर हुरिया को देखा। ओहो दादी अम्मा, अभी आ रहा हूँ दोस्त के पास से, फिर आके टाइम देता हूँ। उसके गालों को हल्के से थपथपाकर कहा, अच्छा फिर मेरे लिए आइसक्रीम और चॉकलेट लाना ना भूलिएगा। ओके। शाहजेब ये कहकर बाहर निकल गया और वो अब बी अम्मा का धमाक खाने किचन में चली गई। शाम को जब वो घर आया तो उसके साथ उसका जिगरी दोस्त तैमूर भी था। गाड़ी के मखसूस हॉर्न पर वो लाउंज में चली गई। तैमूर भाई, आप कितने दिनों बाद आए हैं? आप तो मुझे भूल ही गए हैं। तैमूर को ये प्यारी सी गुड़िया अपनी बहनों की तरह अजीज थी। हाँ, और गुड़िया में कामों में उलझा हुआ था। तैमूर ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए जवाब दिया। लो शाह, क्या कम थे जो आप भी बिजी हो गए? वो शाह को देखती तैमूर से गोया हुई। यार तैमूर, तो बैठ जरा, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वो उसके कांधे पे हाथ मार कर अपने कमरे की जानिब चला गया और वो तैमूर के साथ बातों में लग गई। ये लो गुड़िया, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। ओ सच, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये अभी नहीं लूँगी वरना शाह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आप ऐसा करना, जब आप जाने लगे ना तब दे दीजिएगा, सही है ना? वो कमरे की तरफ देखती हुई राजदारी से बोली। वो क्यों नाराज़ होगा, कह देना कि मैंने दी है। ये क्या राजो न्याज हो रहे हैं मेरे बगैर? शाहजेब ने उन दोनों को हल्के हल्के बात करते हुए देखा तो मशकूक लहजे में पूछा, कुछ नहीं, हमारी पर्सनल बात है। हुरिया गड़बड़ा के बोली, अच्छा चलो रूम में किताबें लेकर बैठो, मैं आ रहा हूँ। वो उस कमरे में जाने का कहने लगा क्योंकि फिर मैडम को नींद आ जानी थी। अभी तो बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूंगी ना। हुरिया ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं उठो जल्दी, फिर तुम कहोगी कि मुझे नींद आ रही है। शाहजेब ने अब के थोड़ा सख्त लहजे में कहा, अच्छा जा रही हूँ। जाते जाते तैमूर को इशारा करना नहीं भूली थी। यार ये तो बहुत पटाखा है। तैमूर ने शाहजेब से कहा, और तो मुझे बता कि तूने गुड़िया को क्यों मना किया कि मुझसे चॉकलेट ना लेना? सिकंदर ने घूरते हुए कहा, मैंने तुझे ही नहीं सबको मना किया है, और मैं लाकर दे तो देता हूँ, फिर भी सबसे ले लेती है, ये अच्छी बात नहीं है। और तू इतना नाराज ना हो, मुझे पता है उसने तुझसे ले ही ली होंगी। शाहसेब ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ, तेरी तरह बेमरवत थोड़ी है। तैमूर ने नाराज होते हुए कहा, यार तू लड़कियों की तरह मुंह मत बनाया कर। शाहसेब ने उसके फूले मुंह पर एतराज किया। चल यार, अब मैं चलूंगा, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, और ये गुड़िया को दे देना। ओके, खुदा हाफिज। वो उसको चॉकलेट पकड़ाता उठ खड़ा हुआ। अच्छा चल ठीक है, कल का कोई प्लान है? वो जाते जाते मुड़ा, कुछ खास नहीं।
हूर का स्कूल है तो पिक एंड ड्रॉप करना है, फिर एक कंपनी से मीटिंग भी फिक्स की हुई है। सही कहती है गुड़िया। वो अफसोस से सहलाता बाहर की जाने बढ़ गया। गुड़िया कहाँ, आफत की पुड़िया है पूरी। वो सर झटक के बोला। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया पढ़ने के साथ साथ ओंग भी रही थी। हनी तुमने खाना खाया? हुरिया ने चुनकर शाहजेब को देखा। जी शाह, आप क्या कह रहे थे? वो बैठे बैठे नींद में जा चुकी थी कि शाहजेब की आवाज़ पर हड़बड़ा के बोली। शाहजेब बेड के करीब आकर उसकी किताबें समेटने लगे जो हुरिया ने अपने इर्द गिर्द फैलाई हुई थी। जाओ पहले मुँह धो के आओ। जब तक वो मुँह धो के बाहर आई वो उसकी किताबें समेट कर बैग में रख चुका था। हाँ अब बताओ, खाना खा लिया तुमने? वो उसके माथे पे आए बालों को हटाते हुए बोला। जी कब का खा लिया। अच्छा बताओ क्या पढ़ना है तुमने मुझसे? वो फौरन मनपसंद मूड इख्तियार करता इस उससे इस्तफसार करने लगा। ओहो, एक तो आप जब भी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हुरिया ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ 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 मुझे पता है, चलो शाबाश, मैथ की किताब खोलकर सवाल सॉल्व करो और जाना आए पूछ लेना। शाहजेब ने अपने लैपटॉप पर मेल चेक करते हुए हुरिया से कहा। कहने को तो हुरिया सहीन थी लेकिन पढ़ाई से उसकी जान जाती थी। तभी शाहजेब पढ़ाई के मामले में जितना सख्त था हुरिया उतनी ही लापरवाह थी। शाहजेब अपने काम में मगन हो गया कि हुरिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे अपने हाथ पे नरम चीज का एहसास हुआ तो गर्दन मोड़ के देखा। हुरिया उसके बाजू पे अपना बायां गाल रखे सो चुकी थी। बेख्तियार उसकी उस मासूम अदा पर उसे प्यार आया। हुरिया के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सट कर दी। उसका सर तकिए पे रख के खुद अपने काम में बिजी हो गया। वो शुरू से ही उससे अटैच थी, शायद इसीलिए कुदरत ने उन्हें पहले से ही एक दूसरे का आदी बना दिया था। सूरज की रोशनी ऐन शाहजेब के मुंह पे पड़ी तो वो उठ गया। घड़ी की जानिब देखा जो 7:30 का वक्त बता रही थी। फिर भी अपने बराबर में बेखबर सोती हुई हुरिया को देखा। मजे से एक हाथ उसके सीने पे रखे महू ख्वाब थी। हनी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, चलो उठो जल्दी करो। वो अपने ऊपर से कंफर्टर उठाता उसे जगाने लगा। शाह प्लीज और सोने दे, अभी उठ जाऊंगी। नींद की खुमारी में डूबी आवाज पर शाह की तेवरी चढ़ी। नहीं, अभी उठो, आवाज़ की सख्ती थी जिसने हुरिया को उठने में देर नहीं लगाई। फिर शाहजेब खुद भी तैयार हुआ और उसे भी जल्दी तैयार होने का कहकर नीचे नाश्ते की टेबल पर चला आया। थोड़ी देर बाद वो भी बैग हाथ में उठाए अपने बालों को स्कार्फ में छुपाकर शाहजेब की बराबर वाली सीट पर बैठ गई। शाहजेब को कभी उसे उसके लिबास पर या बद लिहाजी पर टोकना नहीं पड़ा क्योंकि उसे इस सब की तरबियत घुट्टी में पिलाई गई थी। उसने आंखें तमीज़ और तहजीब के दरमियान खोली थी। कभी अपने घर की औरतों को बगैर सर दुपट्टा लिए बाहर जाते नहीं देखा था। यही वजह थी जो उसके अंदर तहजीब खुद ब खुद परवान चढ़ती चली गई। आराम से खाना खाओ, भागा नहीं जा रहा। शाहजेब ने उसे जल्दी जल्दी खाने पे टोका। ओहो, अभी तो आप खुद कह रहे थे कि देर हो रही है। सभी पेशानी पर अनगिनत बल नमदार हुए। अच्छा मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। वो उसके आगे हाथ जोड़कर अपना कोट बाजू में डालकर बाहर की जानिब चला गया। हुरिया भी अम्मा को खुदाफिज कह के पोर्च में खड़ी कार में आ बैठी जहाँ वो पहले से ही मौजूद था। ये लो चॉकलेट कल तैमूर लाया था, मैं देना भूल गया। शाहजेब ने गाड़ी चलाते हुए एक हाथ में स्टीयरिंग व्हील संभाला और दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जिसमें डेयरी मिल्क थी और उसके चेहरे की जानिब देखा जिसके चेहरे पर चॉकलेट के नाम से चमक आई थी। क्या कहा था तुमने तैमूर से मेरे बारे में? हुरिया का बढ़ता हुआ हाथ शाहजेब की आवाज़ पर रुक गया और चेहरे पर अपने पकड़े जाने के खौफ के आसार नुमाया हुए। वो शाह इतने प्यार से लाए थे, अगर मैं मना करती तो उनको बुरा लगता ना। हुरिया चोरी चोरी देखते हुए बोली कि कहीं डांटे ना दे तो इसका मतलब तुम मुझसे सारी बातें बता दोगी। उसके डपटने पर हुरिया के आंसू निकल आए जब जिन्हें वो अपने फूले फूले गाल रगड़कर साफ करने लगी। वो गाड़ी चला रहा था इसलिए उसकी तरफ नहीं देखा। जब काफ़ी देर तक हुरिया ने कोई जवाब ना दिया तो उसकी तरफ देखा जो रोने में मसरूफ थी। शाहजेब ने गाड़ी साइड पे लगाई और उसका हाथ थाम कर पूछा, बुरा लगा मेरी हनी को? हुरिया ने खफा खफा नज़र शाहजेब की जानिब डालकर नीचे झुका ली। जब उसको शाहजेब की कोई बात बुरी लगती थी वो उसी की तरह बोलना तो वो उसी तरह बोलना बंद कर देती थी। अच्छा ओके सॉरी, देखो मैंने अभी अपने कान भी पकड़ लिए। शाहजेब का गुस्सा पल भर में हवा हुआ था। हुरिया ने उसको देखा और उसके इस तरह कान पकड़ने पर खिलखिला के हंसी। वो ऑफिस से आया तो सबसे पहला सामना अम्मा भी से ही हुआ लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी देखकर उनके पास चला आया। क्या हुआ अम्मा भी? आप फिक्रमंद है शाहजेब बेटा? वो हुरिया जब से स्कूल से आई है कमरे में बंद है, ना दोपहर का खाना खाया है और ना ही शाम का, और ना वो खुद कमरे से बाहर निकली है। ऐसा तो वो कभी नहीं करती लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। मैं तो दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई हूँ। अभी तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी, जल्दी जल्दी चलो
जल्दी चलो मेरा बेटा, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। वो जल्दी जल्दी बोलती उसे हुरिया के पास बेचने लगी। अच्छा अभी मैं देखता हूँ, परेशान ना हो। बी अम्मा को तसल्ली देकर उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला जो उसके पास हमा वक्त रहती थी। शाहजेब जो सारा दिन मीटिंग में मसरूफ था और ब्रेक टाइम में घर भी ना आ सका था, रात के 10 बजे घर आया तो बी अम्मा ने बुखलाते हुए उसे बताया तो वो परेशान हो गया, लेकिन बी अम्मा के सामने जाहिर नहीं किया। हुरिया को स्कूल जाते हुए 3 महीने हो गए थे और शाहजेब भी अपने बिजनेस में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वह घर कम ही आता था और हुरिया भी रूटीन लाइफ में बिजी हो गई थी। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो हुरिया से कहीं नजर न आई। बेड की जानिब आया तो हुरिया सुकड़ी सिमटी कोने में घुटनों में मुंह दिए बैठी थी। हनी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हुरिया ने शाहजेब की आवाज़ पर सर उठा के देखा। शाहजेब को सही मानों में झटका लगा। हुरिया की आंखें मुस्तकिल रोने से सूजी और लाल हो गई थी। दायां गाल बुरी तरह से सुर्ख हो रहा था। हुरिया, हनी, ये किसने किया? बताओ मुझे, किसने मारा आपको? शाहजेब तो उसकी ये हालत देखकर पागल ही हो गया। उसने कभी उसे मजाक में भी नहीं मारा था। शाह, अल्लाह ने मेरे माँ बाप मुझसे क्यों ले लिए? मैं यतीम नहीं हूँ, मैं मनहूस भी नहीं हूँ ना। शाहजेब का तो मानो वो हाल था, किसी ने उसके दिल चीर दिया हो उसकी बात से, और वो उसके गले से लगे सिसकियाँ लेती बोली। इस वक्त वो कितनी अजियत में और कर्ब में थी। नहीं मेरी जान, तुमसे किसने कहा कि तुम यतीम हो? बताओ मुझे। उसने हुरिया के आंसू साफ करते हुए पूछा, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाह, मुझे मम्मा बाबा के पास जाना है। वो रोती जा रही थी और एक ही बात किए जा रही थी। शाहजेब को उसको संभालना मुश्किल हो गया था। शाहजेब ने बेड की साइड पर आकर गिलास में पानी भरा और हुरिया की तरफ आया। अच्छा ये पानी पियो। शाहजेब ने गिलास उसके लबों से लगा दिया। 2 घूंट पीकर उसने गिलास रख दिया। बिल्कुल नहीं रोगी? और बताओ मुझे क्या हुआ? आज स्कूल में इंग्लिश के पीरियड में एक लड़की टेस्ट में चीटिंग कर रही थी। मैंने उसकी शिकायत मिस से कर दी। मिस ने उसे डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। तो जब मैं ब्रेक में लंच कर रही थी तो उसने आकर मेरा लंच गिरा दिया, और जब मैंने पूछा तो उसने मुझसे बदतमीजी की और बोली कि तुम मनहूस हो, जब भी तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़कर चले गए हैं और अब तुम अपने कज़न के सर पे मुसल्लत हो गई हो। उस बेचारे ने तुम जैसी यतीम और लावारिस लड़की को सहारा दिया हुआ है। मुझे उसकी बात पे गुस्सा आ गया और मैंने उसे धक्का दिया तो उसने मेरा हाथ मरोड़ कर थप्पड़ मार दिया और क्लास में चली गई। उसने वो हाथ उसके आगे कर दिया। उसकी सुर्ख और सफ़ेद कलाई पर उंगलियों के निशान वाज़िया थे। इधर आओ। शाहजेब उसे लेकर बेड पर आ गया और फर्स्ट एड बॉक्स में से ट्यूब निकालकर उसके गाल पे लगाई जो अभी सुर्ख हो रहा था, और हाथ के मुतासरा हिस्से पर भी यही अमल दोहराया। तुमने अपने टीचर को क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही लगी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं पूरी क्लास को बता दूंगी, फिर वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं यतीम हूँ। उसने झुके सर से बताया कि जैसे उसका कसूर हो। शाहजेब ने उसे अपने सीने से लगा लिया और पूछा, ये बताओ यतीम किसे कहते हैं? वो जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसकी बात पर हुरिया ने जोर से नफी में सर हराते हुए कहा, ना ना, आप हैं ना मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ, मेरे हस्बैंड भी। निकाह के वक्त हुरिया की मामा ने कहा था कि अब से तुम शाह को भैया नहीं बोलोगी बल्कि सिर्फ शाह कहोगी। लेकिन मामा, वो तो मुझसे बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन वो अब तुम्हारे हस्बैंड है। अभी वो पूछना ही चाहती थी कि उसकी मामा उसका साथ छोड़ गई, और ये बात उसके जहन में नक्श हो गई। जब भी कोई बात होती वो ये बात ज़रूर बोलती थी और शाहजेब को उसका ये बोलना निहाल कर देता था। तो फिर तुम उसे ये बता देती? क्यों बता देती? फिर वो आपको भी बुरा भला कहती, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मेरे शाह को बुरा कहे। उसने नहायत गुस्से से कहा। उसकी बात पर शाहजेब ने आंखों में मोहब्बत ली उस छोटी सी लड़की को देखा जो खुद तो मार खा गई थी मगर उसका नाम नहीं लिया था। देखो हनी, मेरे भी तो माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह से शिकायत की कभी? मैंने कहा कि मैं भी तो यतीम हूँ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, हुरिया ने अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। नहीं शाह, मैं हूँ ना आपकी, आप यतीम नहीं हैं। हुरिया को दुख हुआ था। शाहजेब को अपने आप को यतीम कहने पर वो शख्स को दुखी कर ही नहीं सकती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ अब ऐसा कभी नहीं कहूँगी और अल्लाह से शिकायत भी नहीं करूँगी। आप भी ऐसा नहीं बोलना। गुड गर्ल, मुंह धो के आओ, खाना खाते हैं। और क्या नाम था उस लड़की का? शाहजेब ने पूछा। किरण रहीम। होरिया बताकर वॉशरूम में चली गई और बी अम्मा को खाने का कहने चला गया। बी अम्मा ने शाहजेब को आते देखा तो पूछे भी ना रह सकी। ठीक है वो भी जान, बस स्कूल में किसी लड़की के साथ कुछ तल्ख कलामी हो गई थी, अब खाना लगवाने आ रही है हनी। वो भी वो भी अम्मा को तसल्ली से नवाजता फ्रेश होने के घर से कमरे की जानिब चल दिया। 10 मिनट बाद वो निखरा निखरा सा डाइनिंग टेबल की तरफ आया तो हूरी और बीजान उसी के इंतजार में बैठी थी। शाहजेब, तुम तो तख्त कलामी कह रहे थे, लेकिन उसने तो हुरिया को मारा है। अम्मा बी ने सख्त लहजे में कहा। जी अम्मा बी, कल जाऊंगा प्रिंसिपल के पास। वो हुरिया की प्लेट में सालन डालते हुए बोला। हाँ हाँ जरूर जाना। मेरी मासूम बच्ची पे कैसे हाथ उठाया उस कल मोही ने। अम्मा बी ने हुरिया को साथ लगाकर कहा, चलो हनी खाना खाओ। शाहजेब ने कहा तो सर
طرح लाकर नवाला बनाने लगी। दूसरे दिन हुरिया को शाहजेब ने स्कूल नहीं जाने दिया था और वो अभी तक सो रही थी, जबकि शाहजेब भी अम्मा को उसका ख्याल रखने का कहकर खुद किसी काम से बाहर चला गया। अरे शाहजेब साहब, आपने क्यों तकलीफ की? कॉल कर देनी थी। शुक्रिया, लेकिन काम ही ऐसा था कि मुझे आना पड़ा। शाहजेब की संजीदगी पर प्रिंसिपल को खटका। जी कहिए शाहजेब। इस वक्त हुरिया के स्कूल के प्रिंसिपल के रूम में मौजूद था। आपके स्कूल की एक लड़की ने हुरिया से मिसबिहेव किया और उस पर हाथ भी उठाया है। शाहज़ेब ने आपस में दोनों हाथों की मुट्ठी को पूरी कुव्वत से भींचा कि इस लड़की ने ऐसा किया। क्या मुझे नाम बताएंगे? अभी बुलवाता हूँ। किरण रही मैट्रिक में हुरिया ही की क्लास फेलो थी। थोड़ी ही देर में किरण सामने थी। जी किरण, कल आपने हुरिया के साथ बदतमीजी की, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? प्रिंसिपल ने बरहमी से किरण से पूछा तो उसने सफाचट इनकार कर दिया। फिर शाहज़ेब ने सारी बात उसके सामने प्रिंसिपल को बताई। आइंदा मुझे इस किस्म की शिकायत मिली तो आप स्कूल से बाहर होंगी। प्रिंसिपल की धमकी पर किरण की सारी हवा निकल गई। नो नो, आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माफ़ी कल आप हुरिया से मांगिएगा। जाइए अपनी क्लास में। मैं आपसे माजरत करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शाहजेब प्रिंसिपल से मुसाफा करता आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए अपनी गाड़ी में आ बैठा। होर गुड़िया, बाल बनवा लो, क्यों तंग कर रही हो? बी अम्मा कब से कंगा लिए बैठी थी और हुरिया मुसलसल मना कर रही थी। हनी, क्यों परेशान कर रही हो? बी अम्मा को बाल क्यों नहीं बनवा रही? वो आज इतवार के दिन के दोपहर घर पे मौजूद था और कब से बी अम्मा को उसके पीछे पीछे फिरता देख रहा था। शाह, बी अम्मा जोर जोर से कंगा करती हैं, मेरे सर में दर्द होता है। शाहजेब ने हुरिया को देखा जिसके बाल कमर तक आ रहे थे और कुछ उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे जिन्हें वो बार बार लापरवाही से उसके कान के पीछे उड़स रही थी। अच्छा लाओ मैं बनाऊं, आपको आता है बाल बनाना? हुरिया ने हैरत से पूछा। लो, इसमें इतना मुश्किल क्या है? शाहजेब ने बी अम्मा से कंगा लेकर उसके बाल सुलझाने शुरू किए। 5 मिनट की कोशिश के बाद ये मुअम्मा भी सर हो चुका था। ये लो बन गए। वाह शाह, आपने तो बहुत अच्छे बाल बनाए हैं। अब मैं आप ही से बाल बनवाऊंगी। वो अपने बलों से गूंदी चोटी को सताइशी नजरों से देखने लगी। हुरिया ने लाड से शाहजेब के गले में बाजू डालकर कहा, ए लड़की, फ्री ना हो? शाह ने मसनूई संजीदगी से कहा। बी अम्मा पास बैठी उन दोनों की बातों पर मुस्कुराए जा रही थी। क्यों फ्री ना हो? आपसे फ्री नहीं होंगी तो किससे होंगी? आखिर आप मेरे हस्बैंड हैं। हुरिया के फखर से कहने पर शाहजेब ने अम्मा भी को देखा जिनके लबों पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तो दर्द तो नहीं होता ना हाथ में? शाहजेब ने उसके हाथ को देखते हुए पूछा। नहीं होता शाह। अच्छा, आज स्कूल नहीं गई तो किताबें लेकर बैठ जाओ। शाह का हुक्मनामा सुनकर हुरिया ने मुंह के जाविये बिगाड़े। शहाब साहब के दो बेटे थे, सिकंदर शाह, जहांगीर शाह। शहाब साहब ने दोनों बेटों की शादी साथ ही कर दी थी। सिकंदर शाह और समीना के 1 साल बाद ही अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया था जिसका नाम उन्होंने शाहजेब रखा, जबकि जहांगीर और तहमीना बेगम की भी कोई औलाद नहीं थी। समीना और तहमीना दोनों बहनें थी और शहाब साहब ने दोनों को अपने घर की बहू बना लिया था। जिंदगी अपनी अपनी डगर पर चल रही थी। जिंदगी के 10 साल बाद ही अल्लाह ने जहांगीर और तहमीना बेगम को बेटी अता की थी जिसका नाम उन्होंने हुरिया रखा था। हुरिया अपने नाम की तरह ही हूर थी। रुई सफ़ेद जैसे गाल, नाजुक नाजुक से हूर बाप का लम्स महसूस ही ना कर पाई। जहांगीर और सिकंदर ऑफिस से आते हुए उनकी गाड़ी ट्रालर से टकरा गई और मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। ये खबर शाह हाउस के मकीनों के लिए क़यामत से कम ना थी। उस पे किस्मत की सितम ज़रीफ ही कि जैसे ही ये खबर समीना बेगम को मिली वो बर्दाश्त न कर सकी। हार्ट अटैक ने उन्हें दूसरी सांस न लेने दी और वो खाल की हकीकी से जा मिली। क़यामत उस 10 साल के शाह से पे टूटी थी जो पहले माँ बाप से महरूम हो गया था। पूरा शाह विला में 3 जवान मौतों पर कोहराम मचा हुआ था और नन्ही सी जान को पता नहीं था कि वो बाप के साय से महरूम हो गई थी। ऐसे हालात में शाहजेब को सीने से लगाने वाली तहमीना बेगम ही थी। माँ बाप का प्यार तो वो नहीं दे सकती थी क्योंकि ये खला कोई भी पूरा नहीं कर सकता और वो तो खुद अपने शोहर और बहन के गम में अंदर से टूट गई थी। ऐसे में शाहजेब ने अपने आप को मजबूत बना लिया था। छोटी सी उम्र में वो अपनी पढ़ाई भी करता था और अपने बाप के फैले हुए बिजनेस को भी देखता था। उसकी मसरूफियात इतनी हो गई थी कि हंसने और बोलने का वक्त ही नहीं होता था और वाक़यात और हालात ने उसे संजीदा बना दिया था। ताबैया ताबैया ताकि
चाहिए। 3 साल की हुरिया अपनी तोतली जुबान में शाहजेब का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। गुड़िया, बाद में ला कर दूंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। शाहजेब ने उसे आराम से अपने पास बैठा लिया। अभी ताइये, नाक चढ़ाकर कहा। चलो अच्छा। शाहजेब ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। रहने दो शाह, तुम अपनी स्टडी करो, ये तो ऐसे ही तंग करती है। लाओ इसे मुझे पकड़ाओ, तुम कमरे में जाकर पढ़ लो। तहमीना ने शाहजेब को टोका और आगे बढ़ के हुरिया को ले लिया, जिसपे हुरिया का मुंह बन गया और देखते ही देखते आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। जबकि शाहजेब ने देखा तो उसे इस मासूम को देखकर दिल पे सिच गया। नहीं आनी, मैं ले जाता हूँ, मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। देख लो शाह, हर जगह अरे मेरी प्यारी आनी नहीं होता, मैं भी आ रहा हूँ। ता भैया, आप तब अच्छे अच्छे हो। ये कहकर हुरिया ने उसके गाल पर प्यार किया। शाहजेब ने नरमी से उसकी आंखें साफ की, जिनमें मोटे मोटे आंसू जमा थे। ता भैया, पानी पीने। शाहजेब अपने रूम में बैठा नोट्स तैयार कर रहा था जब हूर उसके रूम में दाखिल हुई। हुरिया ने पानी का गिलास शाह के सामने किया। अरे मेरी गुड़िया पानी लाई है। शाहजेब ने पानी का गिलास एक हाथ से लेते हुए दूसरे हाथ से उठाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। लेकिन मैंने तो पानी नहीं मंगवाया था। शाहजेब ने नन्ही सी गुड़िया को प्यार से देखते हुए कहा। आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, आप तो पानी ले आई। अभी उसे सही से बोलना भी नहीं आता, अल्फाज टूट टूट कर अदा होते थे, लेकिन सामने वाला समझ आता था। और मेरी प्यारी सी गुड़िया चॉकलेट खाएगी। हुरिया ने जल्दी जल्दी सर हाँ में हिलाया, जिससे उसके बालों की दोनों पोनियां हिलने लगी। शाहजेब को उसके इस अंदाज ने नहाल कर दिया था। वक्त का काम गुजरना होता है, गुजरता ही जाता है, लेकिन अपने साथ ऐसी यादें छोड़ जाता है जो इंसान को ऑक्टोपस की तरह चिमट जाती हैं, जिनसे पीछा छुड़ाना इंसान के बस में नहीं होता। तहमीना बेगम भी उनमें से एक थी। गम और दुख उन्हें दीमक की तरह चाट गया था। हुरिया 5वीं क्लास में पहुंच गई थी, जबकि शाहजेब ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। अंतिक मेहनत और लगन से पहले से ज्यादा तरक्की की मनासिल तय करने लगा था, और इस कठिन वक्त में उसके दोस्त तैमूर ने उसका साथ दिया था। तैमूर से उसकी पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी, साथ ही कॉलेज में और यूनी में भी साथ साथ एडमिशन लिया। शाहजेब ने अपने बिजनेस में उसकी शराकत दारी कबूल की, और इसी तरह दोनों की अंतिक मेहनत ने बिजनेस में 4 चांद लगा दिए। शाहजेब मीटिंग में मौजूद था जब उसके मोबाइल पे घर से कॉल आने लगी। उसने कॉल रिसीव करते हुए कदरे कोने वाली जगह पर खड़ा हुआ। शाह भैया, पता नहीं मामा को क्या हो गया, वो गिर गई हैं और उठ नहीं रही। आप जल्दी से आ जाएं, आता हूँ, तुम रो नहीं। होर की रोते हुई आवाज़ ने शाहजेब के औसान खता कर दिए थे। वो भागने के इस अंदाज में ऑफिस से निकला और तेजी से गाड़ी का फ्रंट डोर खोला और फुल स्पीड में गाड़ी को भगाया। घर पहुंचते ही लाउंज में आया तो तहमीना बेगम फर्श पर गिरी हुई थी। वो तड़प कर उनके पास आया और उठाकर उन्हें गाड़ी में लटाया। होरिया को पैसेंजर सीट पर बैठने का कहकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के हस्पताल के रास्ते पर गाड़ी दौड़ाने लगा। आज जिंदगी में पहली दफा उसे गाड़ी चलाना मुश्किल लग रहा था। हुरिया स्कूल से आकर तहमीना की तलाश में किचन में गई तो तहमीना को फर्श पर पड़ा देकर हुरिया की चीख निकल गई। मम्मा उठे, क्या हुआ आपको? घर में कोई मुलाजिम नहीं था, मुलाजिम सारे छुट्टी पर थे। तहमीना बेगम सारे मुलाजमों को महीने में एक छुट्टी जरूर देती थी। इस वक्त वो किससे मदद के लिए कहती, फिर कपकपाते हाथों से शाह का नंबर मिलाया। शाह हुरिया का हर तरह से ख्याल करता था। वो उसकी हर बात को मानना अपना फर्ज समझता था, और हुरिया थी भी सुली हुई बच्ची। अगर उसे मना कर दिया जाता कि वो इस चीज़ की जिद ना करे तो वो जिद नहीं करती थी। शाह से भी छोटी सी हुर को स्कूल ड्रॉप करता था और लेने आता था। ये जिम्मेदारी भी उसने अपने कंधों पे ली हुई थी। आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए तो शाहजेब ने लपक कर उनके पास किया। डॉक्टर, आप कैसी हैं? आप मेरे साथ आए। डॉक्टर ने शाहजेब को अपने साथ आने का कहा। गुड़िया, आप इधर ही रहना, मैं भी आता हूँ। वो जो कब से रोई जा रही थी शाहजेब को देखकर खौफजदा से अंदाज में बोली। शाह, क्या मम्मा भी मुझे बाबा की तरह छोड़कर चली जाएंगी? नहीं गुड़िया, अल्लाह ना करे, अब दुआ करो, मैं आता हूँ। वो उसको तसल्ली से नवाजता डॉक्टर की तकलीफ में चल पड़ा। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? डॉक्टर साहिब ने शाहजेब से पूछा। वो मेरी खाला और चची दोनों हैं। हम उनके हस्बैंड कहाँ हैं? इस वक्त वो अब इस दुनिया में नहीं है। शाहजेब ने कितनी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे कि वही जानता था। ओ आई एम सॉरी डॉक्टर, क्या कोई सीरियस मसला है? हम उनके ब्रेन में ट्यूमर है। और शाहजेब को ज़बरदस्त झटका लगा था। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? शाहजेब को अभी तक यकीन नहीं आया था जी। और अगर उनका इलाज पहले हो जाता तो शायद उनके बचने के चांसेस होते, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। ये लास्ट स्टेज है और शायद वो 2-4 दिन की मेहमान है। डॉक्टर साहब ने उसका कांधा थपका और कमरे से बाहर निकल गया। शायद उनके पास भी दिलासे के लिए अल्फाज नहीं थे। या अल्लाह, एक और इम्तिहान नहीं, या अल्लाह, इस दुनिया में
یہی تو میرا واحد سہارا ہے۔ میرے ماں باپ کے بعد انہیں بھی تو اپنے پاس بلا لے گا تو میں کیا کروں گا؟ اور ہور کا کیا ہوگا؟ وہ پہلے ہی باپ کی محبت سے محروم ہے، اب ماں بھی۔ اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسے اس دنیا میں اکیلا رہ جانے کا ڈر تھا، لیکن اللہ نے اس کی زندگی کا ہم سفر اس کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی مصلحت وہ ہی جانے، ہماری ناقص عقل اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ شاہ بیٹا، میری ایک بات مانو گی؟ تہمینہ بیگم کو ڈاکٹر نے ابھی بھی ICU میں رکھا ہوا تھا۔ جب تہمینہ بیگم نے اپنے بچوں سے ملنے کی ضد کی تو ڈاکٹر نے حوریہ اور شاہ زیب کو ملنے کی اجازت دی۔ جی جی، یعنی کہیے شاہ، تم میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میرے بعد میری بچی رول جائے گی۔ تہمینہ کی آنکھوں سے گرم سیال رواں تھا۔ آنی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اور میں ہوں نہ اس کا خیال کروں گا؟ شاہ زیب بکھلاہٹ زدہ ہکا بکا انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو شاہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں اور حور کو جینے نہیں دے گی۔ اب کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اچھا اچھا، آپ روئیے نہیں، میں راضی ہوں، پرسکون ہو جائے، میں گواہ ہوں اور قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ ان کے ڈرپ لگے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کے بولا۔ یوں وہ حوریہ سے حوریہ شاہ زیب ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے حوریہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو شاہ زیب و سکندر شاہ سے 50,000 سکہ رائج الوقت حوریہ و جہانگیر شاہ کا یہ نکاح قبول ہے؟ مما، مجھے کیا بولنا ہے؟ حوریہ نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ شاہ زیب کو اپنا دل چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو اس معصوم کے ساتھ زیادتی تھی۔ حوریہ، بولو قبول ہے؟ تہمینہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ تہمینہ نے حوریہ کو اپنے پاس بلایا۔ شاہ زیب تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی حوریہ سے نظریں ملانے کی۔ وہ تو خیر ابھی بچی تھی، اسے تو اس رشتے کی نوعیت کا بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن شاہ زیب تو عقل اور شعور رکھنے والا سمجھدار لڑکا تھا۔ یہ وقت اس کے لیے کھٹن ضرور تھا، لیکن وہ تہمینہ بیگم کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ دنیا والے ان دونوں کو ساتھ نہیں رہنے دیں گے، ایسے میں حوریہ کو کس کے بھروسے چھوڑے گا؟ اس رشتے میں بن کر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو رہے گی۔ اس خیال نے شاہ زیب کو پرسکون کر دیا تھا۔ جبھی وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ حوریہ، جی ماما، وہ جو ان کے بیڈ سے لگی بیٹھی ہوئی تھی، تہمینہ کی بات پر سر اونچا کر کے ان کا بھی پار چہرہ دیکھنے لگی۔ حور میری جان، آپ شاہ کو تنگ نہیں کرنا، وہ جیسا کہے ویسا ہی کرنا، اور جب آپ بڑی ہو جائیں گی تو شاہ کا خیال رکھنا۔ تہمینہ بیگم نے اٹک اٹک کر روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ماما، آپ ہیں نا شاہ بھیا کا خیال رکھنے کے لیے؟ اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں نا؟ وہ اصلی معصومیت سے بولی تو تہمینہ نے اپنی نوخیز چھوٹی سی کلی کو دیکھا اور آنسوں کا گھولا ان کے حلق میں اٹکا۔ نہ نہیں بیٹا، اب شاہ کو بھیا نہیں بولنا، میری طرح شاہ بولنا۔ اب کہ تہمینہ بیگم کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کی سانس اٹک اٹک کر آنے لگی، سینے پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ اچھا ماما، میں ایسا ہی کروں گی۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ میں شاہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی اور شاہ زیب کو زور سے آواز دینے لگی۔ وہ جو کوریڈور میں کھڑا تھا حوریہ کی آواز پر اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ وہ شاہ مما رونے کی وجہ سے حوریہ سے بولا نہیں گیا۔ شاہ زیب نے ڈاکٹر کو بلایا اور تہمینہ بیگم کی طرف آیا۔ ڈاکٹر نے تہمینہ کو چیک کیا اور شاہ زیب کی طرف آ کر سر جھکا کے بولے، ایم سوری، اب نہیں رہی۔ شاہ زیب جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور خالی خالی نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا شاہ مما سو گئی ہیں؟ حوریہ کی بات پر شاہ زیب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہاں گڑیا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا اور کھینچ کر حوریہ کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نہ سمجھی سے شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر رو چکنے کے بعد وہ آنسو صاف کرتا بولا، آؤ حوریہ آنی کو گلے چلیں۔ حوریہ کو ساتھ ہی ایمبولینس میں تہمینہ بیگم کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر پہنچے۔ شاہ مما کو یہاں کیوں لٹا دیا؟ اور ان لوگوں سے کہیں نا ابھی میری مما سو رہی ہیں، بعد میں آئے۔ جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، حوریہ نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، حور، گڑیا آنی مر گئی ہیں، وہ بابا کے پاس چلے گئی ہیں۔ شاہ زیب نے حوریہ کو نمناکی سے بتایا۔ نہیں نہیں مما، ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا میں اپنی حور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ حوریہ نے شاہ زیب کو دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ زیب نے حوریہ کو اپنے اندر بھینچ دیا۔ اب وہ اتنی بات تو سمجھ گئی تھی، ذہن تو
ज़हीन तो वो बहुत थी, फिर जो उसकी चीखें शाह विला में गूंजी तो एक क़यामत का सा मंज़र था। लगा वहाँ बैठा हर शख्स की आंखें अश्कबार थीं। शाहज़ेब अपने रूम में था। तहमीना बेगम को लाहत में उतारे हुए 6 घंटे हो चुके थे। लोग भी जा चुके थे। शाह विला में सन्नाटा छा गया था। हुरिया और शाहज़ेब के सगे रिश्तेदार तो अब कोई नहीं था, लेकिन दूर का एक अदर रिश्तेदार ने फ़ोन पर ताज़ियत कर ली थी। वो अपने रूम में अंधेरा किए बैठा था, पूरी दुनिया को बुलाकर उस हस्ती को भी जो उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दी गई थी। हुरिया के ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठा और हुरिया के कमरे की तरफ गया। हुरिया को बहलाकर सुला दिया। वो तो बच्ची ही थी, लेकिन कब तक बहलाते। अब भी उठकर उसने तहमीना बेगम को ढूँढना चाहा। वो होती तो मिलती ना। जब उसे कहीं न दिखी तो उसने घबराकर रोना शुरू कर दिया। और गुड़िया, मेरी जान क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। शाह बाबा गन्ने हैं, बहुत गन्ने हैं वो। हुरिया हिचकियों से रोती हुई बोली, क्यों गन्ने हैं? वो खुद तो चले गए, अब मेरी मम्मा को भी ले गए। मैं अकेले, अब मैं कैसे सोऊंगी अकेली? मुझे भी बुला लेते अपने पास। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझे नहीं बुलाया अपने पास? शाह मुझे अकेला कर गए सब। रोती जाती और बोलती जाती शाहज़ेब का भी सब टूट गया था। उसकी आंसू बहने लगे। हुरिया रोना भूलकर उसे देखने लगी। शाह, आपके भी तो मम्मा पापा गंदे हैं ना, वो भी मेरी तरह आपको छोड़कर चले गए। ये कहकर वो शाहज़ेब के गले लग के फिर से रोना शुरू हो गई। दोनों अपने अपने गम पे रो रहे थे। शाहज़ेब ने अपने आंसू साफ किए और आहिस्ता से उसे अलग किया और उसकी आंखें साफ की, जो रोने से सुर्ख हो गई थी। हनी, अब नहीं रोना। तुम्हारे बाबा गंदे नहीं हैं, और अगर तुम रोगी तो वो परेशान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि उन्हें तकलीफ हो? हुरिया ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर अब रोना नहीं, ठीक है? मैं नहीं रोऊंगी। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मुझे अकेले में डर लगता है, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। उसके पूछने में इतनी मासूमियत थी कि शाहज़ेब का दिल भर आया। हाँ हनी, क्यों नहीं? अब से तुम मेरे पास ही सो जाना और डरना नहीं। शाहज़ेब ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसके बाद सहलाने लगा ताकि उसे नींद आ जाए। गम दोनों के एक ही थे। ज़िंदगी ने ना जाने और कहाँ-कहाँ उन्हें आज़माना था। तहमीना तहमीना बेगम को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 5 माह हो गए थे। हुरिया वो उन्हें याद करके रोती नहीं थी, बल्कि जब ये याद आती उनके लिए दुआएं खैर करती थी। और ये तरीका भी शाहज़ेब ने उन्हें बताया था। हुरिया भी अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गई थी। हनी, आपने मुझे मेरे नाम से पुकारना कब शुरू कर दिया? आज शाहज़ेब उसके साथ लूडो खेलने बैठा था। चूंकि इतवार था तो वो घर पे ही था। आज उसने गौर किया था कि वो तहमीना बेगम की वफ़ात के बाद से ही उसका नाम लेती थी। वो मुझे मम्मा ने कहा था कि अब से तुम शाह को भैया नहीं बोलना, बल्कि नाम से पुकारना। उसने सर झुका के बताया। शाह ने चुनकर हुरिया से पूछा, क्यों? वो मम्मा ने कहा कि आप मेरे शोहर हैं ना, इसलिए। उसने इतने मासूम अंदाज में हाथ हिलाते हुए बताया कि शाहज़ेब की हंसी निकल गई। अगर आपको बुरा लगा तो मैं अब से आपका नाम नहीं लूंगी। शाहज़ेब के संजीदा होने पर हुरिया ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें जो आनी ने कहा वही कहो, ठीक है? हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बी अम्मा, शाह कहाँ है? होड़िया स्कूल से आने के बाद सो गई थी, अभी उठी थी और हाथ मुंह धोकर नीचे आई। वो अपने रूम में है। वो अच्छा। वो होंठों को गोल शेप में बनाकर बोली, होड़िया, आप शाहजेब के कमरे में जा रही हो? वो चाय कपों में उंडेल कर पूछने लगी। जी बी अम्मा। तो बेटा ये चाय ले जाओ, मैं ज़रा रात के खाने की तैयारी कर लूँ। वो चाय की ट्रे पकड़ाते हुए मसरूफ अंदाज में बोली, लाइए बी अम्मा, मैं ले जाऊंगी, टेंशन नॉट। वो हाथ हिलाती बेपरवाही से बोली, हैं ये क्या नॉट? बीबी बी अम्मा ने नसमझी से मुंह पर हाथ रखते हुए पूछा। ओह मेरी प्यारी बी अम्मा, कुछ नहीं। हुरिया ने सर पे हाथ मारते हुए कहा और रूम में चली गई। शाह, ये ले चाय। वो जो पूरे इन्हमाक से लैपटॉप पर काम करने में लगा हुआ था, सर उठा के हुरिया को देखा और फिर अपने काम में लग गया। आज सुबह वो हुरिया को स्कूल छोड़ने के बाद ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करने के बाद घर आया था। जब वो घर आया तो हुरिया सो रही थी। दूसरे कमरे में आकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वो अभी तक लैपटॉप में लगा हुआ था। हुरिया ने चाय साइड टेबल पर रखी और उसके सामने आकर बैठ गई। शाह, मैं दोपहर से आपका इंतजार कर रही थी और आप हैं कि ऑफिस से आने के बाद फिर से काम में लग गए? वो उसके स्याह रंग के लैपटॉप को घूरती हुई बोली, हनी, ये काम ज़रूरी है, तुम बताओ क्यों इंतज़ार कर रही थी? उसकी उंगलियां तेज रफ्तार से कीबोर्ड पे चल रही थी। लो बीवी हूँ मैं, आपकी ओर पूछ रहे हैं कि क्यों इंतजार कर रही थी? हुरिया ने टेढ़े मोहरे मुंह बनाकर कहा। शाहजेब ने निगाहें उसके भोले भाले चेहरे पर मरकूज की। मासूम चेहरे पर वो ही असली लापरवाही रकम थी। वो सर झटक गया। शाहजेब ने लैपटॉप साइड पर रखकर उसे गोद में बैठा लिया। ये उसका पसंदीदा मशगला था। और मेरी छोटी सी बीवी नाराज हो गई। वो उसकी ठोड़ी पकड़ के शरारत से बोला, नहीं, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती शाह। उसके अंदाज पर शाहजेब उसे देखता रह गया। ओह शाह, आपने तो बुला
दिया। हूरिया ने अपने माथे पे हाथ मारते हुए शाहजेब से कहा, क्या पता है आपको, आज किरण ने मुझे सॉरी किया पूरी क्लास के सामने। वो अप्रोच खाकर चेकी। अच्छा वाह भाई, ये तो अच्छी बात है। शाह आप बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना। शाहजेब को पता था कि उसके दिल में अभी भी खौफ बैठा हुआ है। नहीं, मैं अपनी हनी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। हूरिया ने हाथ आगे बढ़ाया। शाहजेब ने उसके नन्हे से हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पक्का वाला याहू। हूरिया ने खुशी से नारा लगाया। अच्छा ये बताओ कि मैं अच्छा क्यों हूँ? शाहजेब ने चाय का कप उठाते हुए पूछा। क्योंकि आपने ही किरण की प्रिंसिपल से शिकायत की थी। शाहजेब ने हैरान होकर हूरिया को देखा। तुम्हें कैसे पता? एक आप ही तो हैं जो मेरी हर जगह हमायत करते हैं। हम चलो अब जाकर खेलो, मुझे थोड़ा काम करना है। ओके, ये कहकर वो लाउंज की तरफ भाग गई। शाहजेब की जिंदगी की बाहर ही वो तितली थी, उसकी इकलौती खुशी। नहीं हूरिया, तुम बड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें तब भी किसी का नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम नहीं तो जिंदगी नहीं। उसकी निगाहें चौखट पर जमी थी, जहां से वो उछलती कूदती गुजर गई। आज हुरिया की मैट्रिक का रिजल्ट आना था। टेंशन से चक्कर काटने में मसरूफ थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उसकी टेंशन में इजाफा हो रहा था। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था। देखते ही देखते हुरिया ने मैट्रिक कर लिया और शाहजेब उसका रिजल्ट मालूम करने गया। अरे हुरिया बेटा, एक जगह बैठ जाओ। गुड़िया आता ही होगा शाहजेब, क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हो? बी अम्मा, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, अगर बुरा आया तो मैं शाह का सामना कैसे करूंगी? क्यों परेशान होती हो? अल्लाह अच्छा करेगा। शाहजेब ने जैसे ही लाउंज में कदम रखा, हुरिया दौड़कर शाहजेब के पास पहुंची। शाह क्या हुआ मेरे रिजल्ट का? क्या मैं पास हो गई? बताए ना। शाहजेब ने संजीदगी से हुरिया को देखकर बोला। हनी तुम पास नहीं? नहीं शाह, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतने अच्छे पेपर दिए थे। आंसू हुरिया की आंखों से निकलने के लिए बेताब थे। तुम पास नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन पर आई हो गुड़िया। तैमूर की आवाज़ पर हूरिया ने बेयकीनी से शाहजेब की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। ओह शाह, याहू मेरी पोजीशन आई है। खुशी से शाहजेब के गले लग गई। झल्ली बेअमा मुस्कुराकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हूरिया ने शाहजेब से शिकवा किया, फिर तैमूर की तरफ देखा। भाई आपको कैसे पता मेरे रिजल्ट का? यही पूछोगी क्या सारे सवाल? आज अंदर नहीं आने दोगी? सॉरी, मैं भूल गई थी। दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। जाओ पहले बियम्मा से चाय का बोल कर आओ। शाहजेब ने हुरिया को कहा तो वो किचन में चली आई। शाह, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ूंगी? शाहजेब ने हुरिया को घूरते हुए पूछा था। पता था उसे पढ़ने की कितनी चोट है। अभी वो दोनों रात का खाना खाकर बैठे ही थे कि अचानक हुरिया ने नया शोशा छोड़ दिया। मैं आगे पढ़ के क्या करूंगी? और वैसे भी अब नहीं होती मुझसे पढ़ाई। क्या करती हैं लड़कियां पढ़ के? शाहजेब ने संजीदगी से पूछा। लड़कियां तो इससे भी ज़्यादा पढ़ती हैं कि उनके अच्छे रिश्ते आ सके। मेरी तो हो गई शादी, अब इतना पढ़ के क्या करना है? ये किसने कहा तुमसे? मेरी दोस्त ने कहा है। फालतू सोचे अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है। कॉलेज चूंकि दूर है, इसलिए तुम गर्ल्स हॉस्टल में रहोगी। हर मंथ मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। शाह ने उस नन्ही सी जान पर गोया धमाका किया था। शाह, मैं इतनी दूर अकेली कैसे रहूंगी? वो अभी भी यकीनी की कैफियत में मुब्तला थे। सभी रहती हैं, एक दो दिन परेशानी होगी, फिर एडजस्ट हो जाओगी। शाहजेब के लहजे में सख्ती आ गई थी। उसे हुरिया की ना पढ़ने वाली बात बुरी लगी थी। हुरिया खामोशी से उठकर दूसरे रूम में आ गई। उसे अपना रूम अलग किए 2 साल हो गए थे। हुरिया शाहजेब से छुपती भी रही थी, वो उससे नाराज थी। और इस बार शाहजेब ने भी उसकी नाराजगी कम करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो हुरिया को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। हनी तुम आज अपनी पैकिंग कर लेना और जिस चीज़ की ज़रूरत हो मेरे साथ मार्केट चल के ले लेना। कल तुम हॉस्टल जाओगी, इसलिए तैयार रहना। शाहजेब कहकर अपने रूम की तरफ चला गया। हुरिया ने डुबडुबाती आंखों से उसे जाते हुए देखा। हनी तुम रात का खाना क्यों नहीं खाया? शाहजेब को भी अम्मा ने बताया था, तो वो उसके रूम में उसे खाने के लिए बुलाने आया। आपको क्या, आपकी तो जान छुट रही है ना मुझसे? हुरिया के लहजे में शिकवा था, जो नाराजगी से अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी। इधर आओ। शाहजेब ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया। हनी तुम बेवजह नाराज हो रही हो। अभी ये बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। जब तुम किसी मुकाम पर पहुंच जाओगी तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी बात कितनी सही थी। और ये तुमसे किसने कहा कि तुम मुझ पर बोझ हो? अब की बात ले जा, नरमी से आ रही था। मैंने खुद कहा है। हुरिया ने असली मासूमियत से जवाब दिया। तुम तो कहती थी कि शाह
मैं आपको आपसे ज़्यादा समझती हूँ, तो फिर अब बदगुमां क्यों हो? शाहज़ेब की बात पर हुरिया को अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई। सॉरी शाह, मैंने गुस्से में बोल दिया। अच्छा, तो मेरी हनी को गुस्सा भी आता है। शाहज़ेब ने उसे और शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसे हल्का फुल्का करना चाहा। वो नाराज़ करके उसे नहीं बेचना चाहता था। आप मुझसे हर रोज़ बात करेंगे और मिलने भी आया करेंगे, प्रॉमिस? पक्के वाला प्रॉमिस। चलो आओ, खाना खाते हैं। शाहज़ेब उसे लेकर खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गया। करवटें बदलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज ही तो शाहज़ेब उसे हॉस्टल छोड़कर गया था और अभी तक उसकी रूममेट कोई नहीं आई थी, इसलिए वो रूम में अकेली थी। आज तो पहला दिन है और नींद नहीं आ रही, ऐसे कैसे गुजारूंगी? शाह को भी पता नहीं क्या हुआ कि मुझे यहाँ भेज दिया। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। हुरिया अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। कल उसे कॉलेज जाना था, इसलिए अभी से अपनी तैयारी कर रही थी कि कहीं लेट ना हो जाए। पहले तो शाह उठा देते थे, अब खुद उठना पड़ेगा। शाह, आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? हाय, हाउ आर यू? हुरिया खनकती आवाज़ पर चौंकी और दरवाजे की जानिब देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। दरमियाने कद के गोरे गोरे हाथ आगे किए हुरिया से मुसाफा के लिए आगे बढ़ी। हुरिया ने इस्त्री का स्विच बंद किया और बढ़ा हुआ हाथ मिलाया। मेरा नाम अरीशा है, मैं आपकी रूममेट हूँ। और आपका? वो यकीनन बोलने की शौकीन थी। हुरिया ने पहले मुलाकात में ही ये अंदाज़ा लगाया। हेलो प्रीटी गर्ल, कहाँ खो गई? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ, खुद से ही सवाल किया और जवाब भी खुद ही देकर हंसने लगी। हुरिया को ये प्यारी सी लड़की बहुत पसंद आई थी। मेरा नाम हुरिया है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओह वाओ, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। चलो हम दोनों की अच्छी जमेंगे। जी बिल्कुल, हुरिया ने खुशदिली से कहा। यूँ कॉलेज का 1 महीना गुज़र चुका था और हुरिया की भी अरीशा से गहरी दोस्ती हो चुकी थी। आज के महीने बाद लड़कियां अपने वालिदैन से मिलने जा रही थी। अरीशा भी खुशी-खुशी तैयार हो रही थी। अरीशा, तुम कब आओगी? हुरिया ने उदास लहजे में पूछा। 2 दिन में ही आ जाऊंगी। हुरिया, तुम नहीं जाओगी क्या अपने पेरेंट्स से मिलने? नहीं। हुरिया ने इतना ही कहा और लेट गई। अरीशा ने गौर से उसे देखा, उसकी आंखों में नमी छलक रही थी। हुरिया के पास आकर बैठी और उसके हाथों को पकड़कर कहा, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? बस अलीशा की पूछने की देर थी। गरम गरम सियाल हुरिया के रुखसारों पर बह निकला। अलीशा ने उसे अपने कांधों से लगा लिया। हुरिया ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। हुरिया ने भी उसे रोने दिया। अगर आंखों के जरिए दरिया बह जाए तो इंसान हल्का हो जाता है, वरना नासूर बन जाता है। और या जब रो रो के थक चुकी तो अलीशा ने धीरे से उसके आंसू साफ किए। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। ओह, मुझे दुख हुआ हूर, लेकिन कोई तो होगा ना जिसके पास तुम रहती होगी। हाँ, मेरे ताया के बेटे शाहजेब है, मैं उनके साथ रहती हूँ। ओह अच्छा, और तुम्हारे बहन भाई? नहीं, मैं और शाह इकलौते हैं अपने वालिदैन के। चलो तो तुम अपने कज़न से मिलने चले जाओ। हम वो खुद ही मिलने आएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। अलीशा बाजी, आपके भाई आए हैं लेने, आप नीचे आ जाएं। रसिया ने आकर बताया तो अलीशा ने उसे सर के इशारे से आने का कहा। ओके यार, 2 दिन बाद मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना। अलीशा हुरिया के गले लग के चली गई। हॉस्टल में कामकाज के लिए मैडम शबीना ने रसिया को रखा हुआ था। हुरिया जहाँ नमाज तय करके रख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए। हुरिया ने इजाज़त दी तो वार्डन अंदर दाखिल हुई। हुरिया बीबी, आपके कज़न मिलने आए हैं आपसे। वो आने की वजह बता दी। तायराना निगाह साफ सुथरे कमरे पे डालकर उसकी जानिब देखने लगी। अच्छा चलो, तो मैं आती हूँ। शाहजेब की आमद उसके मन में खुदबुद मचा गई। हुरिया नहीं चाहती थी कि वह शाहजेब और अपने निकाह की खबर सबको बताती फिरे। यूँ भी अभी सही वक्त नहीं था। शाह, आप कब आए? हुरिया उसे देखकर चेक की। अभी आया हूँ। मेरी हनी गुड़िया कैसी है? वो उसका पुरनूर मासूमाना चेहरा पूरे 3 माह बाद देख रहा था। जिसम में सुकून की लहर उड़ गई। मैं बिल्कुल फिट हूँ। शाहजेब ने बगौर से देखा। उसकी आंखें उसके लहजे का साथ नहीं दे रही थी। जाओ, तुम तैयार होकर आओ, आज हम बाहर आउटिंग पे चलेंगे। शाह ने आगे का प्लान बताया तो गुलाबी रंगत मजीद चमक उठी। ओह थैंक यू शाह, मैं बस अभी आई। लब मुस्कुराए, लेकिन आंखें हनूस उदास थीं। हानी ने मुझसे बातें छुपाना कब से शुरू कर दी। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट पे मौजूद थे। 10 मिनट के सफ़र के बाद करीबी रेस्टोरेंट सिर्फ ये ही था। नहीं तो मैंने आपसे कुछ भी कभी नहीं छुपाया शाह। अच्छा, तो फिर रोई क्यों थी? उसकी आंखें हूर की निगाहों में छुपी उदासी को देख चुकी थी। वो असल में शाह अरीशा मेरी रूममेट है, तो अपने वालिदैन से मिलने जा रही थी तो मुझे भी मामा पापा याद आ गए।
उमड़ती नमी को पलकें झपककर अंदर उतारा। शाह जानता था वो हर दर्जे हसास है, इसलिए अरीशा का पूछने लगा। फिर उसने अरीशा के बारे में बताना शुरू किया। उसकी ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। इतने दिनों का कोटा भी तो पूरा करना था। शाह, मुझे भी अम्मा से मिलना है, प्लीज़ घर चलें। शाह सेब उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा था कि हुरिया की नई फरमाइश पर गाड़ी टर्न की और गाड़ी को फ्लैट के रास्ते पर ले आया। हुरिया ने शाह को देखा, जिसकी निगाहें विंड स्क्रीन के पार मनासिर पे थी। मुस्कुराती निगाहें शाह सेब को वहाँ से महसूस हुई। बी अम्मा कहाँ है? डिक्की में आ गई। फ्लैट में कदम रख गई। हुरिया ने बी अम्मा को आवाज़ दी। शाह सेब भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ। लड़की, आहिस्ता बोलो, बी अम्मा बहरी ठोड़ी है। शाह सेब ने उसके जोर से बोलने पे टोका। उप सॉरी सॉरी, हुरिया ने मुंह पर हाथ रख के कहा। वो ऐसे ही थी, किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। और फिर तो सामने शाह सेब था, जिसकी हर बात मानना उसका फर्ज था। मेरी गुड़िया आ गई। कितनी दुबली हो गई है, क्या खाना नहीं खाती? अरे भी अम्मा, मैं दुबली नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ। शाह सेब ने उसकी बात पर कहका लगाया, जिस पर हुरिया ने घूर कर शाह सेब को देखा। शाह, आप हंस क्यों रहे हैं? इतनी मोटी बिल्ली अगर अपने आप को स्मार्ट कहेगी तो हंसी तो आएगी ना। वो मजाकन कहता उसे चढ़ा गया। हाँ हाँ, आपकी तरह तो बुलडोजर जैसे हाथ नहीं है मेरे। अपनी तरफ से पूरा हिसाब चुकता किया। हुरिया ने उसके कसरती बाजों को देकर कहा। शासिब ने उसके बाद पर मुस्कुराने पर ही इत्तफा किया। फ्लैट में हुरिया के आने से चहल पहल आ गई थी, वरना हुरिया के बाद खामोशी छा गई थी और शासिब को ये चहल पहल बहुत मसरूर कर रही थी। ये पेन तो बहुत प्यारा है। अरीशा ने हुरिया के हाथ में पेन को देखकर तारीफ की। हाँ, ये मुझे शाह ने दिया है। वो एक हंसी याद ताज़ा करती हुई मुस्कुराई। ये तुम शाह से भाई को भाई क्यों नहीं कहती? ऐसे ही नहीं कहती तुम, चलो पीरियड का टाइम हो रहा है। हुरिया ने बात को मारी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर तुम बताना नहीं चाह रही तो अलग बात है। अरीशा ने संजीदगी से कहा और क्लास की तरफ जाने लगी। हुरिया ने उसके बदलते मूड को महसूस किया। शाह मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए हुरिया को बताना पड़ा। अरीशा ने मुड़कर हैरत से उसे देखा। व्हाट? क्या हस्बैंड? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? मेरा निकाह बचपन में शाह के साथ हुआ था। उसके ढेरों सवाल पर एक मुकम्मल जवाब दिया गया। वाह, इंटरेस्टिंग यार, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस अब बता दिया ना, अब तुम मुझे ट्रीट दोगी। चलो कैंटीन। हुरिया ने जब से जवानी की दहलीज पर पाँव रखा था, उसे शाहजीब से झिझक और शर्म महसूस होती थी। 1 साल होने को आया था और शाहजेब को देखे हुए भी 1 साल होने वाला था। बात तो उसकी हर माह कॉल पे हो जाती थी, लेकिन मुलाकात अब तक नहीं हुई थी। शाहजेब बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे। अरे तैमूर भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं? हुरिया कैफेटेरिया में बैठी हुई थी कि अचानक तैमूर पर नजर पड़ी। तैमूर का रुख प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ था, इसलिए उन्हें देख न सकी। आओ, मैं तुम्हें तैमूर भाई से मिलवाती हूँ। हुरिया ने अरीशा के अक्ल में देखा तो हैंडसम सा तैमूर वजीहा से नक्शो नगार और सफ़ेद रंगत का हामिल। अरीशा ने उसकी पर्सनालिटी को देखकर दिल ही दिल में सराहा। अब ये अरीशा कुछ पूछती कि हुरिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से तैमूर की जानिब बढ़ गई। अरे तैमूर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तैमूर के कदम हुरिया की आवाज़ पर रुक गए। ओए, तुम होर गुड़िया हो? तैमूर ने हैरानगी से हूर को देखते हुए पूछा। तैमूर भाई, आप मुझे भूल गए क्या? हूरिया ने नाराज़गी से पूछा। तुम तो काफ़ी बड़ी और प्यारी हो गई हो। मैं पहले प्यारी नहीं थी क्या? वैसे आप यहाँ कैसे? अरे तुम्हारी ही खैरियत मालूम करने आया था। वो तुम्हारा लाड नवाब, उसी ने बेचा है। ओ अच्छा, अगर वो नहीं बेचते तो क्या अब भी ना आते आप? जब से हुरिया हॉस्टल में आई थी, जब से आज मुलाकात हुई थी तैमूर से। अरे ये परिवेश कौन है? तैमूर ने हुरिया के बराबर में खड़ी अरीशा को देखकर कहा। अरीशा ने खुद ही घबरा कर सलाम किया और नीचे देखने लगी। तैमूर ने अरीशा के सलाम का जवाब दिया और सहमी और घबराई हुई लड़की को दिलचस्पी से देखने लगा। तैमूर भाई, ये अरीशा है, मेरी फ्रेंड और रूममेट भी है। हुरिया, मैं क्लास में जा रही हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ तो आ जाना। अरीशा ने तैमूर की नज़र से घबरा कर कहा और क्लास में चले गई। तुम्हारे लिए खुशखबरी है गुड़िया। वो क्या? शाहजेब अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है। क्या वाकई? खुशी में एकदम हुरिया के मुंह से निकला, फिर ख्याल आने पर चुप हो गई। उसकी यह हरकत तैमूर ने नोट की थी। क्या हुआ? तैमूर ने पूछा। कुछ नहीं, ये लो चॉकलेट। तैमूर ने उसे चॉकलेट दी। आपको याद था? मैं समझी अब तो आप भूल गए होंगे। वो चॉकलेट लेती हुई बोली। मैं तो छोटी सी हूर गुड़िया के लिए लाया था। मुझे क्या पता था कि छोटी सी हूर अब बड़ी और प्यारी हो गई है। लेकिन चॉकलेट तो मैं अब भी खाती हूँ। आप कब शादी कर रहे हैं? अब कुछ सोच लें अपने बारे में। हाँ, अब तो वाकई ही सोचना पड़ेगा। तैमूर ने अरीशा को सोचते हुए खोए हुए लहजे में कहा। आप कब शादी कर रहे हैं?
हम दाल में कुछ काला है, हुरिया ने मानी खींची से देखते हुए कहा। नहीं, पूरी दाल ही काली है। तुम इस वीकेंड पे मेरे साथ बाहर डिनर करोगी? वो कुछ सोचते हुए बोले। निकी और पूछ पूछ, मैं तो अभी भी रेडी हूँ। उसकी सोच को पढ़े बिना वो असली लापरवाही से बोली। नहीं यार, उस लाट नवाब को पता चल गया तो समझो मैं गया। वो मजाहिया अंदाज में बोले। उन्हें कौन बताएगा? हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तैमूर ने त्योरी चढ़ाकर हुरिया को देखा। हाँ तो और क्या भाई, मैं कह दूंगी शाह से। नहीं, रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा लेकिन मेरी क्लास ले लेगा। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो हाथ हिलाता आंखों पे ग्लासेस चढ़ाए मेन गेट अबोर करता चला गया। उसके जाते ही होरिया भी क्लास लेने चले गई। तुम क्लास में क्यों आ गई? होरिया ने उसे क्लास में बैठा देखकर पूछा। ऐसे ही, तुम्हारे मेहमान चले गए। हाँ, लेकिन वो मेहमान ही शाह के दोस्त और मेरे भाई हैं। उनका नाम तैमूर है। तैमूर का गायबाना तारुफ करवाया गया। ओह अच्छा अच्छा। तैमूर के वालिद की गारमेंट्स की फैक्ट्री है जिसको फुरकान अहमद तैमूर के वालिद के साथ उनका बड़ा बेटा नबील संभालते हैं, जबकि तैमूर की शाहजेब की बिजनेस में पार्टनरशिप थी। उसे गारमेंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फुरकान अहमद ने बारहा कहा लेकिन वो नहीं माना और शाहजेब के साथ बिजनेस करने लगा। फुरकान अहमद के दो बेटे और एक बेटी थी, नबील और अली से। दोनों शादीशुदा थे, जबकि तैमूर की भी शादी नहीं हुई थी। हमारा बेगम कह कहकर थक गई थी, लेकिन तैमूर को इस बड़ी दुनिया में कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब उसे शादी न करने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। अरीशा को देखने के बाद तैमूर ने बर वक्त फैसला लिया था। तुम कहाँ जा रही हो? अरीशा ने हुरिया के सर पे तुम कहाँ जा रही हो? अरीशा ने हुरिया को सर पे स्कार्फ बांधते हुए देखा तो पूछा। अरे यार, आज तैमूर भाई के साथ डिनर करने जा रही हूँ, तुम भी चलो। वो जाने का बताती, साथ ही उसे फराक दीदी से दावत भी दे डाली। नहीं भाई, मुझे बिन बुलाए मेहमान बनने का शौक नहीं है, और वैसे भी मैडम से तुम्हारे लिए इजाज़त दी होगी। मुझे मैडम जाने नहीं देंगी, वो हकीकत बयान करती। मैक्सिम खो के बैठ गई। लो तो इसमें कोई मसला है? मैं कहूँगी तो वो तुम्हारी भी इजाज़त ले लेंगे। ये कहकर उसने जल्दी से तैमूर को कॉल की। तैमूर भाई को मैं अरीशा को भी ले आऊँ? हाँ ले आओ, तुम्हारी दोस्त है वो, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। दूसरी जानिब से जिंदगी से भरपूर आवाज़ पर होठ चूंकि। अच्छा, वो आप मैडम से उसकी भी परमिशन ले लें। ओके, लो इतनी सी बात है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। वो स्कार्फ को सेट करती मसरूफ सी बोली। तैमूर भाई, ये तो फ्लैट का रास्ता है, क्या हम घर जा रहे हैं? हुरिया ने तैमूर को देखते हुए कहा। जो गाड़ी चला रहा था, हाँ गुड़िया था कहकर वो खामोश हो गया। अलीशान दोनों की बातें सुन रही थी। हुरिया घर पहुंची तो शासिब को देख के दंग रह गई। शाह आप कब आए? उसे अपनी बहनाई पर यकीन नहीं आया। शासिब को पाकिस्तान आए हुए आधा घंटा ही हुआ था। वो लाउंज में बैठकर बी अम्मा से बातें कर रहा था कि हुरिया की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखा। वो तो कोई पाकिस्तान से आई हुई परी ही लग रही थी। अनारकली तर्ज के गुलाबी रंग के फ्रॉक में बेहद खूबसूरत। वो तो नजरें हटाना ही भूल गया। हुरिया भाग के शाहजेब के गले लग के रोने लगी। शाह आप मुझे छोड़कर चले गए थे, ये बिना सोचा कि आपके बगैर हुरिया कैसे रहेगी? शाहजेब उसके इस तरह गले लगने पर गंग रह गया। हुरिया को अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो झटके से शाहजेब से अलग हुई। रोई रोई आंखों में शर्मिंदगी वाजिया थी। अभी वो कुछ कहता कि तैमूर की आवाज़ ने पुरफसूल लम्हों का दोहरानिया तोड़ा। कहो हुर, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो सीने पर हाथ बांधे सताइशी निगाहों से अबरूज का इस्तफसार करने लगा। बहुत अच्छा भाई। हुरिया ने जिनपी निगाहों से तैमूर को देखा। शाहजेब की तरफ देखने की गलती अब उसने नहीं की थी। शाहजेब भाई, आप तो हुरिया की बातों से भी बढ़ के हैंडसम है। अरीशा हुरिया के पास आकर खड़ी होगी और शाहजेब को देखते हुए बोली। मैं हुरिया की दोस्त हूँ, मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। हुरिया आपकी इतनी तारीफ करती है कि क्या बताऊँ। हुरिया ने उसको कोहनी मारी ताकि अपनी जुबान पर काबू पा सके, लेकिन वो इग्नोर कर गई। हुरिया की ये हरकत शाहजेब की आंखों से महफी ना रह सकी। आप बोलती भी हैं? तैमूर की आवाज़ ने अरीशा के लब सी दिए। हाँ, यही तो बोलती है सारा दिन। अब के घूरने की बारी अरीशा की थी। तो क्या अपनी जुबान लंदन में रख के आया है? तैमूर ने शाहजेब को कहा, जो हुरिया को तकने में लगा हुआ था। तैमूर की आवाज़ पर वो गड़बड़ा गया। नहीं, शाहजेब ने तैमूर से बगल गिर होते हुए कहा। चल तू कहता है तो मान लेता हूँ। ये लोग अब सोफे पर बैठ के थे। यार शाहजेब, ये हुरिया कुछ ज़्यादा मोटी नहीं होगी? तैमूर की बात पर हुरिया का मुंह खुल गया। देख लें आपके सामने ही मुझे मोटी कह रहा है। हुरिया ने शाह कहने से इज्तनाब किया, जिसको शाहजेब ने फील किया था, और वो उसकी ये झिझक समझ रहा था। हाँ देख रहा हूँ, शाहजेब ने मानी खींची से कहा, जिसको हुरिया ने बखूबी समझा था, और अपना सर झुका लिया। हम भी बैठे हैं। तैमूर ने शरारत से देखते हुए शाहजेब को कहा, जिस पर शाहजेब ने घूरी से नवाजा। आओ मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। हुरिया अरीशा को लेकर चली गई। क्या बकवास कर रहा था तू? शाहजेब ने
तैमूर को घूरा। हाँ, अब तो मेरी बात तुझे बकवास ही लगेगी, शहर तो तुझे हूर ही लगेगी। तैमूर तो मार खाएगा कहकर खुद ही हंसने लगा। तैमूर ने उसे हंसते देकर कहका लगाया। हुरिया को देखते ही शाहजेब को अपने अंदर गैर मामूली सा एहसास महसूस हुआ। उसको एकदम ही अपना आप अच्छा लगने लगा और अपने रिश्ते का एहसास हुआ जो सालों पहले तहमीना बेगम ने उसे जिस बंधन में बांधा था, उसकी खूबसूरती का अदराक आज हुआ था। आने में आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने अपना हीरा मेरे हवाले कर दिया। अब उसका सब कुछ मेरा है और मैं उसे कभी भी अपने से जुदा नहीं करूंगा। दिल फरेब मुस्कुराहट अनाबी होंठों पर रक्सा हुई। लेकिन क्या हुरिया इस रिश्ते को कबूल करेगी? एक तल्ख सोच ने उसके होंठों से मुस्कुराहट छीनी। ये वो पहलू था जिस पर वो चाह कर भी जुटला ना सका कि हुरिया की रजामंदी के बगैर वो कैसे इस रिश्ते को परवान चढ़ा सकता था। कबूल करे या ना करे, हक तो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारे निकाह में है। उसके अंदर की आवाज़ ने उसके खदशे को रद्द कर दिया था। लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मोहब्बत लेने का नहीं बल्कि देने का नाम है और मैं उस पर जबर नहीं कर सकता। ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। वो अपने अंदर उठने वाली आवाज़ को दलाइल देकर खामोश करवा गया कि जो उसकी रज़ा होगी, शाह को भी दुख न सही लेकिन राज़ी होना था। चाहे शाह इस सब में कितना ही टूट-फूट का शिकार हो। शाहज़ेब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। घड़ी 3:30 बजा रही थी और वो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ हुरिया को सोचे जा रहा था। काले आसमान पर चमकते सितारे काले आसमान पर चमकते सितारे आसमान को नूर बख्श रहे थे। अरीशा जब से हुरिया के घर से आई थी, खामोश खामोश थी। हुरिया ने गौर किया लेकिन पूछना मुनासिब ना समझा कि वो खुद ही बता देगी। अरीशा अपना दिल तैमूर की गाड़ी में ही भूल आई थी। ये इंकशाफ उसे पूरी जान से हला गया था। वो शोखो शरारत वाला तैमूर अरीशा को बहुत अच्छा लगा था। उसको देखते ही अरीशा के दिल ने एक बीट मिस की थी, लेकिन उसे खौफ था क्योंकि उसके यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी नहीं होती थी। इसलिए उसने अपने जज्बे को लगाम में डालने की कोशिश की क्योंकि वो ये मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके बाबा ने उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दी थी। यही मुझसे उसके लिए कम न था। उसके ख़ानदान में लड़कियों ने मैट्रिक से आगे पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसको इजाज़त दे दी गई थी। वो मोहब्बतों के चक्कर में पड़ के अपनी तालीम दांव पे नहीं लगा सकती थी। लेकिन दिल को कैसे समझाती जो उसे देखने और उससे मिलने को तरस रहा था। दुनिया की हकीकतों से अनजान ये दिल सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। बेचैनी और बेकरारी हर अंदाज से यहाँ थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। मोहब्बत का खूबसूरत एहसास वो महसूस करना चाहती थी, तमाम तल्ख हकीकतों को भूल कर, लेकिन वो ना कर सकी। अनदेखी जंजीर ने उसके पैरों और ज़हन को मजबूती से जकड़ा हुआ था। लाज़िम नहीं उसको भी मेरा ख़्याल हो, जो मेरा हाल है वही उसका भी हाल हो। कोई ख़बर कहीं से खुशी की मिले मुनीर, इन रोज़ और शब में कोई दिन ऐसा कमाल हो। नियाज़ बेग और रहमा को अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था। अरीशा और आमीन नियाज़ बेग का ताल्लुक वडीरों के ख़ानदान से था। नियाज़ बेग अपने वालिद की मुखालफत करके अपने बीवी बच्चों समेत शहर आ गए थे। अपने ज़ोरे बाजू से मेहनत और मशक्क़त करके माशरे में अपना एक अलग मुकाम बनाया था और गांव को अलविदा कह के शहरियत की ज़िंदगी इख्तियार कर ली थी। अरीशा ने मैट्रिक कर लिया तो नियाज़ बेग का इरादा अरीशा को अपने घर करने का था। उन्होंने शहरियत तो इख्तियार कर ली थी लेकिन सोच को ना बदल सके। जब अरीशा ने ज़िद की तो आखिरकार उसकी ज़िद के आगे हार मानते हुए उन्होंने आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। लेकिन अब वो जल्दी उसका फैसला लेने वाले थे जिससे अरीशा अनजान न थी, लेकिन इतना जल्द इस फैसले का तसव्वुर भी नहीं कर रही थी। यार मैं कौन सा ड्रेस पहनूं समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ हेल्प कर दो। गुड़िया काफ़ी देर से ड्रेस सेलेक्ट करने में मसरूफ़ थी लेकिन कोई फंक्शन की मुनासबत से मिल ही नहीं रहा था। कल उनकी फेयरवेल थी, इसके बाद उनके इम्तिहान थे। अच्छा लाओ दिखाओ। अरीशा ने हुरिया को परेशान देखा तो बोली, ये ब्लैक ड्रेस अच्छा लगेगा तुम पे, ये पहन लो। सियारा रंग के पाँव को छूती नफीस काम की फ्रॉक जिसके साथ गोल्डन चूड़ीदार पजामा और नेट का दुपट्टा था। ओके डन। हुरिया को भी इसमें कोई बुराई ना लगी तो फौरन मान गई। अरे ये तो शाहज़ेब आए हैं, तुमने उनको भी यहाँ आने का कहा था। अरीशा ने शाहज़ेब और तैमूर को देखकर हुरिया से पूछा। मैंने अरीशा के इशारा करने पर देखा तो शाहज़ेब और तैमूर को मेहमानों की सीटों पर विराजमान पाया जहाँ मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था। उनके साथ तो तैमूर भाई भी हैं। हुरिया ने दोनों को हैरानगी से देखते हुए कहा, अच्छा मैंने देखा नहीं। अरीशा ने अनजान बनकर कहा, अच्छा। हुरिया ने माथे पे बल डालकर अरीशा को देखा। चलो स्टेज पे ड्रामा शुरू होने वाला है, मैडम कीमा बना देंगी दोनों का। इससे यहाँ उसका ध्यान हटाते हुए वो बोली, चलो। हुरिया ये कहकर अरीशा के साथ स्टेज की जाने बढ़ गई। हुरिया और अरीशा ने मेलो ड्रामा में हिस्सा लिया था। उनके साथ कॉलेज की कई लड़कियों ने भी
पार्टिसिपेट किया था। फंक्शन के इख्तिताम पर शाहज़ेब हुरिया के पास आया। स्याह रंग की फ्रॉक में उसकी दूधिया रंगत खिल उठी। शाहज़ेब के लिए नज़रें हटाना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था, वरना तैमूर ने उसके दुर्गत बनाने में टाइम नहीं लगाना था। अरीशा भी कम से नहीं लग रही थी, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे लग रही थी। हाय हुरिया, ये हैंडसम कौन है? सानिया ने बेबाकी से शाहज़ेब को देखते हुए कहा। उसने लिबास ऐसा सेब तंग किया हुआ था कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसको देखते ही शर्मिंदा हो जाती। स्लीवलेस आस्तीनें और शर्ट के गले की गहराई, दुपट्टा सिरे से ही गायब, उसका हुलिया उसके मगरबी सर्कल को नुमाया कर रहा था। हुरिया तो होंठों की तरह कभी उसे और कभी शाहज़ेब के गुस्से से सुर्ख होते हुए चेहरे को देख रही थी। जब हुरिया की तरफ से कोई जवाब ना आया तो सानिया ने ढटाई से शाहज़ेब के कांधे पे हाथ रख के उसका नाम पूछा। शाहज़ेब ने नहायत नागवारी से उसका हाथ झटका। मिस, आप अपने लिमिट्स में रहें, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें, शाहज़ेब ने सख्ती से कहकर हुरिया को घूरा। सानिया की हरकत से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। हुरिया अपने दोस्त से कहे, मुझे उनमें रति बराबर इंटरेस्ट नहीं, इसलिए ये अपना फुल एक्ट किसी और पर आजमाए। शाह ने सुर्ख आंखों से हुरिया को देखा। हुरिया ने शर्मिंदगी और खजालत से लबों को दांतों तले दबाया। हुरिया, जिसने कभी शाह का गुस्सा नहीं देखा था, और अब उसके गुस्से को देखकर उसके औसान खता हो गए थे। हेलो मिस्टर, अपनी औकात में रहो, तुमसे मैंने एक बात क्या कर ली, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। सब समझती हूँ मैं। उसकी बात उसके गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ ने रोक दी। हुरिया ने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। इससे आगे हुरिया के अंदर हौसला पस्त हो गया था। शाहज़ेब का तो हैरत से मुंह खुला रह गया। हुरिया की हिम्मत देखकर, ओ यू, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने सानिया अफंदी को थप्पड़ मारा? क्या लगता है ये तुम्हारा, जो तुम इतनी हमायत कर रही हो? हाँ बोलो, बड़ा शरीफ बना फिरता है और तुम। सानिया को हुरिया का थप्पड़ बर्छी की मानद लगा। गुस्से से बिफरी वो हुरिया का मुंह नोच लेने की दर पे हो गई। अपनी बकवास बंद करो, निकाह हुआ है मेरा इनसे। तुम्हारी तरह शाख शाख मंडलाने वाली कली नहीं हूँ। तुम्हारी तरह शाख शाख मंडलाने वाली कली नहीं हूँ। हर मर्द एक जैसा नहीं होता जो तुम्हारे अदाओं की जान में फंस जाए। आखिर में हुरिया की आवाज़ सुन गई। जहाँ सानिया का मुंह बंद हुआ, वहीं लगे जमगट्ठे में लड़कियों की हैरत से मुंह खुल गए। उसने आंसू से लबरेज निगाहें शाह की जानिब उठाई। आंसू बंद तोड़कर निकले तो वो भागती हुई हॉस्टल की जानिब चली आई। शाहज़ेब भी तो अभी तक सख्ते की हालत में था। देखा शाहज़ेब भाई, आप उसे ही डांट रहे थे जो आपके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती, और ये हमारी दोस्त नहीं है। हुरिया की मेरे सिवा किसी से दोस्ती नहीं है। अरीशा ने सानिया को जाते हुए देखकर कहा, और हुरिया के दफा में बोलकर वो नज़र शाहज़ेब पर डालकर मुड़ गई। शाह ने मुझे गलत समझा, उनको तो पता है कि मैं किस मिजाज की हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे सबके सामने डांट दिया। हुरिया के बेआवाज़ आंसू तकिए को भिगो रहे थे। अरीशा ने कितनी ही बार कोशिश की, लेकिन हुरिया ने जवाब नहीं दिया। अगर अरीशा से शाहज़ेब के बारे में बात करती तो उसको शाह के बारे में अच्छे या बुरे कमेंट्स करने का मौका मिल जाता, और हुरिया को ये गवारा नहीं था कि वो अपने दोस्त के सामने शाह के लिए कुछ भी गलत बोले और उसके मुँह से कुछ गलत सुने। अगर यहाँ हुरिया की रात काली गुजर रही थी तो सुकून शाह को भी ना था। रह रह कर एहसास नदामत सता रहा था। दिल तो उसका भी बहुत दुखा था, लेकिन गुस्से ने सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया था। यार, मैंने हुरिया को खामखा डांट दिया। वो कितना रो रही होगी, मैं जा भी नहीं सकता उसके पास। इस वक्त तो हॉस्टल में आने की इजाज़त भी नहीं। फलक पर चमकते चांद को देखता वो खूबसूरती से बोला, जैसे हुरिया का मुखड़ा चांद की शबीह हो। शाहज़ेब अपनी सारी बातें तैमूर से शेयर करता था। यूँ भी सारे हालात उसके सामने थे। दाएं जानिब खड़े तैमूर ने बगौर अपने यार का चेहरा देखा। हाँ, किया तो तुमने गलत है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है, और हिम्मत देखो यार। मैं और गुड़िया को देखता रह गया। उसकी बात पर शाह के लब दिल फरेब अंदाज में खिल उठे। हाँ, लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। मैं तो पाकिस्तान आते हुए ये सोच रहा था कि हनी मुझे देखते ही भागकर मेरे गले लग जाएगी। वो माजी के गुजरे हसीन लम्हों में महू खोए हुए लहजे में बुड़बड़ाया। हाँ, अब नहीं लगी तो क्या हुआ, फ्यूचर में तो तुम्हारे ही गले लगेगी। तैमूर ने शाहज़ेब की बात को कुछ और ही रंग दे दिया। बकवास न कर, मेरा ये मतलब हर किस नहीं था। शाहज़ेब ने घूर कर तैमूर को देखा। अब मतलब तो हूरी बता सकती है, तैमूर ने शरारत से कहा। तो शाह मुस्कुराहट रोककर उसे घूरने लगा। तो दफ़ा हो रहा है या नहीं? नहीं, जब तेरी शादी होगी ना फिर पूछूंगा तुझसे। वैसे तो कब खिलाएगा पछतावे के लड्डू? तैमूर ने पास पड़ा कुशन शाहज़ेब को मारा। शाहज़ेब का कहका बुलंद हुआ। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे, बहुत जल्द ये नए काम करने जा रहा हूँ। तैमूर ने शाहज़ेब को बताया। क्या ये पर्दे के पीछे जर्दा कब से पकाया आ रहा है तू?
शाह सेब ने खोजते लहजे में पूछा, पकाऊंगा अभी? तैमूर की आवाज़ पर शाह सेब ने घूरी से नवाजा। कुछ देर बाद तैमूर भी अपने घर रवाना हो गया था और शाह सेब को फिर से हुरिया की फिक्र लग गई। यूं धीमी धीमी रात ढलती चली गई। अरीशा ने लास्ट पेपर के बाद हॉस्टल को खैरबाद कह दिया था। एक हफ्ते से वो इम्तिहान की थकन उतार रही थी। अरीशा, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। रहमा बेगम ने आज अरीशा से बात करने का सोचा था। पेपर्स की थकान थी इसलिए रहमा ने बात नहीं की थी। क्या क्या कह रही हैं आप? मैं अभी शादी नहीं कर सकती। रामा की बात पर अरीशा की बात पर रामा बेगम कुछ खटकी। क्यों क्यों नहीं कर सकती? रामा बेगम की आवाज़ की सख्ती पर अरीशा ने गड़बड़ा कर उन्हें देखा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है अम्मी, अभी तो मेरा रिजल्ट नहीं आया। और बस बस, वो भी आ जाएगा, इतना पढ़ लिया काफ़ी है। हमें ये रिश्ता मुनासिब लगा, तुम भी अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, निकाह जुम्मे को है। वो उसकी बात काट कर हथ में लेचे में बोली, पर अम्मी मेरी बात तो सुने। रामा बेगम कमरे से चली गई। अरीशा अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया? मुझसे पूछना तो दरकनार, बताना भी मुनासिब नहीं समझा। अब भी क्यों बताया? निकाह वाले दिन ही बता देती। भराई हुई आवाज़ में बुड़बड़ाती हुई वो घुटनों में सर दे गई। आप ये क्या बुड़बड़ा रही हो? तुम चुप करो, तुमसे नहीं कह रही। अरीशा का बस नहीं चला तो रामीन को डांट दिया। रामीन बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। हनी, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। हुरिया ने उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। जब से हुरिया हॉस्टल से आई थी, शाहजेब के सामने कमी आती थी और अब तो पटर पटर बोलना भी बंद कर दिया था। दिल दुखा था उसका शाहजेब के रवैये से। ऊपर से शाहजेब ने एक्सक्यूज़ भी नहीं किया था। वो अपने दिल में बदगुमानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन जैसे मोहब्बत होती है उनकी बेपरवाही कहाँ बर्दाश्त होती है। इस जुमे को तैमूर का निकाह है। शाहजेब कई दिनों से उसका रूठा रूठा अंदाज महसूस कर रहा था। उसके बाद वो भूल ही गया था कि हुरिया को मनाना भी है। शाहजेब ने गोया बम फोड़ा उसके सर पे। क्या, इस जुम्मे को? और मुझे बताया भी नहीं? हुरिया का मुंह हैरत की स्याही से खुल गया था। मुंह तो बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। तैमूर की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। हुरिया तो उठ के जाने लगी। अरे रे, क्या हुर? गुड़िया नाराज़ हो गई? नहीं, बहुत खुश हो, निकाह भी फाइनल कर लिया। अब वलीमे पर ही बुला लेते। निकाह का भी क्यों कहा? हुरिया के लहजे में शिकवा था, शान बगौर उसका मुलायमत ज़दा चेहरा देखा जहाँ हल्की हल्की सुर्खी थी। ये वो शाह का गुस्सा था जो दरपर्दा वो तैमूर पर निकाल रही थी। असल में तुम्हारी दोस्त इतनी पसंद आई कि अब देर नहीं कर सकता था, वरना उसे हाथ धो बैठता। वो सर खुजाते खजालत से बोला, क्या अरीशा से कब से चल रहा है ये चक्कर? मुझे तो पहले ही शक था, उस गुन्नी ने मुझे बताया तक नहीं। वो कमर पे हाथ जमाए गुस्से से बोली, ओ लड़की, छुरी के नीचे दम तो लेने दो, ब्रेक लगाओ यार, अभी भी तुम वैसी हो, बस लंबी हो गई हो। तैमूर ने हुरिया को छेड़ा। देख लें आप, अपने दोस्त को समझाए, मेरा मजाक ना उड़ाए। वो खून ख्वार निगाहों से शाह को देखने लगी। हुरिया ने शाह को बीच में घसीटा। ये तो कब से तुम्हें ही देख रहा है। तैमूर की बात पर हुरिया ने शाह को देखा जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। शाहजेब ने हुरिया के देखने पर नसरों का साफिया फेर लिया। तो फिर शुरू हो गया ना? और तुझे अपने घर में सुकून नहीं मिलता? जब भी मैं हुरिया से बात करने बैठूं तो आ धमकता है। जब भी मैं हुरिया से बात करने बैठूं तो आ धमकता है। अब के शाहजेब ने अपना बदला पूरा किया। चल चल, बहुत कर ली बातें तूने। मैं हुर गुड़िया को लेने आया हूँ। जब तक रुखसती नहीं होगी तो हुर से नहीं मिलेगा। हुरिया हॉन्कों की तरह दोनों को देख रही थी। जब रहा नहीं गया तो पूछा, कोई मुझे भी बताएगा कि किसकी रुखसती की बात हो रही है? तुम्हारी भी हफ्ते को रुखसती है। मैं तुम्हें भाई की तरह अपने घर से रुखसत करूंगा। तैमूर की बात पर हुरिया की आंखों में आंसू आ गए। भाई का मान क्या होता है वो आज जानी थी। बाप और भाई का रिश्ता एक लड़की के लिए अमान और महाफिज होता है, जिसे एक बहन ही समझ सकती है। हुरिया तो रिश्तों की तरसी हुई लड़की थी। तैमूर की बात पर अपने आंसू ना रोक सकी। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके सर पे हाथ रखा। शाहजेब उसके बहते अश्कों को देख रहा था जो न जाने किस एहसास के तहत निकल रहे थे। ये बात शाहजेब से बढ़कर कौन समझ सकता था भला? दिल था कि बागी हुआ चाह रहा था। तमाम लिहाज बहलाए ताक रखे और अपनी जान को अपने सीने में छुपा ले, लेकिन हाय रे, ये दुनिया और उसके दस्तूर। वो दिल पर कड़े पहरे बैठाता बेहिस बन गया। अरीशा और तैमूर का निकाह था, जबकि रुखसती 1 साल बाद होना करार पाई थी और शाहजेब की बाकायदा शादी थी। जुमेरात को मायूं बैठना था दोनों को, और मायूं का और बारात का फंक्शन तैमूर ने डिसाइड किया था, जबकि वलीमा शाहजेब ने करना था। हुरिया को तैमूर के घर में आके अपनेपन का एहसास होने लगा। वहाँ के मकीनों ने हुरिया को हाथों हाथ लिया। अली से भी अपने बच्चों समेत आ गई थी। वहाँ हुरिया का दिल लग गया था। वहाँ के लोगों की आपस में मोहब्बत और छेड़छाड़ से हुरिया खूब लुत्फानंदोज होती थी। आज भी सारे गपशप करने और हुरिया और तैमूर की गिद बनाने में लगे हुए थे, जिसमें
अलीज़े आगे आगे थी। तैमूर भाई, आप कितने छुपे रुस्तम निकले, मेरी दोस्त पे नज़र रखे हुए थे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। और लड़की तस्वीर कलो नज़र नहीं रखी थी बल्कि दिल में रखा था, जिसका अमली सबूत निकाह हो गया। ओहो! तैमूर की बात पर सबके कहके बुलंद हुए। शाहजेब और बी अम्मा दोनों लाउंज में बैठे थे। बी अम्मा की उम्र अब ऐसी थी कि वो भाग भाग कर काम नहीं कर सकती थी। जब भी उन्होंने अपनी बेटी को बुला लिया था, शादी की तैयारी भी तो करनी थी। और फिर जाते जाते हुरिया शाह से कह गई थी कि शाह, मैं शाहविला में आऊँगी रुखसत होकर अपने माँ बाप के घर में। शाह से भी ही चाहता था। यूँ आज ये लोग अपना मुख्तसर सामान बांध रहे थे। मायों का दिन भी आ गया था। उसकी तैयारी अलीज़े और तैमूर ने मिलकर की थी, जबकि बारात और वलीमे का जोड़ा शाहजेब ने खुद लिया था। पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजाया हुआ था। अरेंजमेंट से पता लग गया था कि माइयों है। हुरिया को दुपट्टे की छाँव में स्टेज पर लाया गया। हुरिया ने पीला जोड़ा सेब तन किया हुआ था और दुपट्टे से आगे को घूंघट गिराया हुआ था, जिससे हुरिया का चेहरा छुप गया था। शाहजेब ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरती नुमायाँ हो रही थी। हुरिया को शाहजेब के बराबर में बैठा दिया गया और रस्में शुरू हो गईं। हुरिया की कपकपाहट शाहजेब को वासे महसूस हो रही थी। हुरिया सिमटी सी बैठी हुई थी। शाहजेब की नज़र हुरिया के हाथों पर गई। नाजुक कलाइयों में गजरे उसके हाथों में सजे हुए थे। शाह को अपना दिल इन गजरों में अटकता हुआ महसूस हुआ। दाएं बाजू पीछे की जान फैलाता वो हुरिया के करीब होके बैठ गया। हुरिया का दिल उछलकर हलक में अटका। तैमूर अपनी निस्फ़े बेहतर के हुस्न में खोया हुआ था। स्टेज पर फोटोग्राफर होंठों में मुस्कुराहट दबाए उनके मुख्तलिफ पोज कैच कर रहे थे। शाह, सब देख रहे हैं, अब दूर होकर बैठे। आवाज़ में पन्हा लर्जिश बौखलाहट का पता दे रही थी। शाह उसकी मुश्किल को आसान करता हुआ कदरे दूर हटा, लेकिन अब जो हरकत उसने की थी वो हुरिया के 14 तवक रोशन कर गई थी। उंगली की पोर पर गीली मेहंदी भरकर उसके रुखसार पर मल दी। शाह की इस हरकत पर महफिल में ज़बरदस्त कहका गूंज उठा। हुरिया आंखें फाड़े सर ऊंचा करके उसे देखने लगी। जो मुस्कुराहट दुबाए अब अनजान बना सामने दिख रहा था। शाह तो कहे तो आज ही बारात से पहले रुखसती करवा दूं। तैमूर ने फिक्रा उछाला तो हुरिया को होश आया। वो दुपट्टे को खींचती हुई थोड़ा दूर खिसक गई। हुरिया की ये हरकत शाह को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तैमूर की आवाज़ पर सबकी हंसी छूट गई, जबकि शाह ने घूरने पर ही इत्तफा किया। हंसी मजाक में यूं ही रात गुजर गई। निकाह का दिन भी आ पहुंचा। खास तौर पर जुमा के दिन को तरजीह दी गई थी कि बरकत वाला दिन होता है। हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। हुरिया ने तो कहा था कि वो भी निकाह में जाएगी, लेकिन उसे ये कहकर रोक दिया गया कि माइयों की दुल्हन घर में ही रहती है। जबकि शाहजेब तैमूर के साथ साथ था। निकाह की तकरीब घर में सादगी से ही रखी गई थी। निकाह के वक्त अरीशा को पता चला कि उसका निकाह तैमूर से हुआ है। अभी भी वो बेयकीन ही थी कि कमरे का दरवाज़ा बजा और अंदर आने वाले शख्स को देखकर अरीशा खड़ी हो गई। तैमूर के कदम हुरिया की जानिब थे और वो हैरत से तैमूर को देखे जा रही थी, जो ब्लैक शेरवानी में खूबरू लग रहा था। उसके शगरफी लबों पे उंगली रखकर तैमूर ने उसे बोलने से रोका। कुछ तो ख्याल करो, अभी तो निकाह हुआ है। आरिशा ने शर्म के मारे नजरें झुका ली और वो उसके सोने से झींपे झींपे मुखड़े को तक्के चला गया। लम्हों पर जाद हुई फसों तारी हो गया, जिसके असर में दोनों पूर पूर डूबे हुए थे। जब कोई जवाब नहीं आया तो अरीशा ने नजरें उठाकर देखा। इतने में दरवाजे की दस्तक ने तैमूर की महवियत को तोड़ा। एक रात साथ ही वो हसीन लम्हा छन से टूटा। टाइम खत्म हो गया दुल्हा भाई। रामीन कमरे से बाहरी आवाज़ लगा रही थी। तैमूर ने अरीशा के माथे पर अपनी मोहब्बत की निशानी सबकी और कमरे से निकलता चला गया। उसके जूतों की नरम धमक अरीशा के दिल को लरसा गई। माथे पे जलता लम्स का एहसास उसके रुखसारों पर लाली बिखेर गया। आज चूंकि तैमूर के निकाह के बाद शाहजेब का भी निकाह रखा गया था, सो बारात के आते ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। यूँ भी शाहजेब चाहता था कि निकाह दोबारा हुरिया की भरपूर रजामंदी से हो। हुरिया को अपने वालिदैन इतने याद आए कि उसके आंसू ही खुश्क नहीं हो रहे थे। ये बात भी शाहजेब को तैमूर ने बताई थी। बहरहाल निकाह के बाद हुरिया को स्टेज पर ले जाया गया। माहौल की असरअंदोज़ी ने मेहमानों को जकड़ा हुआ था। हाल को जदीद तर्ज से सजाया गया था और इससे बढ़कर स्टेज लग रहा था। शाहजेब तो उसके हुस्न को देखता ही रह गया। नूरानी चेहरे पर महारत से किए गए मेकअप
میک اپ ریڈ اور گولڈن کلر کے شرارے میں وہ سچ میں جنت کی حور لگ رہی تھی۔ آسمان سے چاند زمین پر اس کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ اس کی چاندنی میں ایسا گم ہوا کہ اس کے پاس ہوش باقی نہ رہا۔ اہم اہم تیمور کی شوخی اور شرارت پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے گولڈن کلر کی شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی۔ آج وہ بھی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی بہت جچ رہی تھی۔ عریشہ بھی بارات میں شرکت کی تھی، یوں بھی نکاح تو ہو ہی گیا تھا۔ رخصتی کے مراحل طے کرنے کے بعد عریشہ نے شاہ ولا پہنچ کر شاہ زیب کے روم میں حوریہ کو بٹھایا۔ عریشہ اور تیمور دونوں بارات کے ساتھ آئے تھے۔ حوریہ نے کمرے کا جائزہ لیا جو آج انوکھی ہی جھلک دکھلا رہا تھا۔ شاہ کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت، کلر، فنیشنگ، کرٹن، سب کچھ نیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پہ وہ چونکی۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ حوریہ کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حوریہ گھبراہٹ میں اپنی انگلیوں کو مروڑنے لگی، نہ جانے کہ وہ اتنا گھبرا رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ بنا سوچے سمجھے سے باتیں کرتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی تھی، لیکن آج اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ توڑو گی کیا انگلیاں؟ کیوں ظلم کر رہی ہو ان پر؟ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ شاہ زیب کی حرکت پر حوریہ نے کرنٹ کھا کر ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن شاہ زیب کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ ہانی، شاہ زیب کی آواز کی گمبھیرتا نے حوریہ کے رہے سہی اعصاب بھی کمزور کر دیے تھے۔ میری طرف نہیں دیکھو گی؟ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ شاہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا کہ کب کا ذکر کر رہی تھی محترمہ؟ اور حوریہ، تم اتنی پرانی بات دل میں رکھ کے بیٹھی ہو؟ ہاں تو آپ کو سب کے سامنے میری حمایت کرنی چاہیے تھی۔ حوریہ کے خفگی سے کہنے پر شاہ نے بمشکل ہنسی کو روکا۔ آواز میں پنہا لرزاہٹ اس کی بوکھلاہٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ اچھا لو، اب میں نے کان پکڑ لیے۔ شاہ زیب نے جھمکے سے سجے اس کے کان پکڑ لیے۔ میرے نہیں، اپنے پکڑے۔ حوریہ نے گر کر کہا۔ کاجل و مسکارے سے سجی ان آنکھوں میں رقم مسکراہٹ پر شاہ کو اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ شکر ہے تم نے مجھے دیکھا تو صحیح۔ شاہ زیب نے اس کے کان میں امرت گھولا۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ تھوڑی دیر والی گھبراہٹ کا اثر زائل ہونے لگا۔ جانے شاہ، میں بھی اپنی ہنی کو اب نہیں ڈانٹوں گا۔ شاہ زیب نے سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ایک مخملی کیس نکالا اور کھول کر اس میں سے ہیروں کا ہار اس کی طرف کر کے اجازت طلب نظروں سے حوریہ کو دیکھا، جس پر شرما کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ شاہ زیب نے اس کی ادا پر نہال ہوتے ہوئے اس کی گردن میں سجایا اور پیچھے ہو کر خود اسے اپنے بازو کے حلقے میں بھر لیا۔ رات دھیرے دھیرے سنہری خوابوں کی تعبیر لیے ڈھلنے لگی۔ دوسرے دن ولیمے میں حوریہ نے سلور کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ یہ جوڑا بھی شاہ زیب کی پسند کا تھا، جبکہ عریشہ نے نیوی بلو ساڑی پہنی ہوئی تھی، اس کے نازک سراپے پر جو بہت جچ رہی تھی، اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ تیمور بلیک پینٹ کوٹ میں خوبرو لگ رہا تھا۔ کیا خیال ہے آج ہی رخصتی نہ کروا لوں تمہاری؟ تیمور عریشہ کے کان میں بولا۔ عریشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جلدی سے گھبرا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ او گاڈ عریشہ، اتنا کیوں گھبراتی ہو مجھ سے؟ اور وہ کوئی دیکھ لے گا، وہ کوئی دیکھ لے گا، پلیز آپ جائیں۔ دیکھتا ہے تو دیکھنے دو، میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تیمور نے اٹل لہجے میں باور کروایا کہ تمہارا یہ گھبرانا نہایت فضول ہے۔ کل شام میں ریڈی رہنا، ہم آؤٹنگ پہ چلیں گے۔ آواز کی سنجیدگی پر عریشہ نے تیمور کی جانب دیکھا۔ تیمور یہ کہہ کر اسٹیج کی جانب چلا گیا اور عریشہ جو اس کو انکار کرنے لگی تھی، موقع ہی نہ مل سکا۔ حوریہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ شاہ زیب کے اندر آنے کی آہٹ بھی محسوس نہ کر سکی۔ ولیمے کے بعد شاہ ولا میں سب موجود تھے، جس میں عریشہ اور تیمور آگے آگے تھے۔ حوریہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر چینج کرنے کی غرض سے روم میں چلی آئی۔ اس کا دل اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا تھا۔ شاہ زیب اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ حوریہ اس کی آواز پر چونکی اور جلدی سے اس کی آنکھوں کے بھیگے ہوئے گوشوں کو صاف کیا۔ وہ شاہ زیب کو بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا ہنی، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، میں چینج کر لوں۔ حوریہ نے کھڑے ہونا چاہا لیکن ناکام رہی۔ شاہ زیب کی پکڑ مضبوط تھی۔ کیا تم مجھے اب اس قابل نہیں سمجھتی کہ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکو؟ وہ شاہ زیبی کا جو حوریہ کے چہرے کو نہ پڑھ سکے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کی عادتوں سے واقف تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ حوریہ نے اس پر واضح کرنا ضروری سمجھا۔ اچھا پھر کیسی بات ہے؟ شاہ زیب نے حوریہ کے
چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے مما یاد آ رہی ہے شاہ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کہیں سے آ کر مجھے گلے لگائے۔ شاہ میرا دل چاہ رہا ہے میں مما کے پاس چلی جاؤں۔ حوریہ کی ہچکی بن گئی تھی، یا تو اسے بھی آ رہی تھی، لیکن وہ مرد تھا۔ ہنی آنی خوش ہوں گی، میں نے ان کی سالوں پہلی خواہش کو عملی طور پر نبھایا ہے۔ تم رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو اور انہیں بھی تکلیف دے رہی ہو۔ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ شاہ میں کیا کروں، میں رونا نہیں چاہتی، لیکن جب مجھے ان کی یاد آتی ہے تو میرے آنسو بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آنسوؤں سے بڑی بڑی آنکھیں اس کے حسن کو خیرہ کر رہی تھیں۔ شاہ زیب نے اس کے رخساروں پر بہتے موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیا کہ ماں باپ کا غم اولاد کے لیے زندگی بھر کا ہوتا ہے، جس کا کوئی مداوع نہیں۔ شاہ اٹھ جائیں، کتنی دیر سے سو رہے ہیں؟ حوریہ کے ہلانے پر شاہ زیب کسمسایا اور کروٹ لے کر دوبارہ سو گیا۔ اب تو حوریہ بری طرح تپ گئی تھی، کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی شاہ زیب کو اٹھانے میں، لیکن وہ تو گدھے گھوڑے اور ہاتھی بیچ کر سو رہا تھا۔ حوریہ نے اس کے دونوں کاندھوں کو زور سے جھنجھوڑا اور اس کے کان کے پاس آ کر چیخی، یا اللہ خیر، کیا آفت آ گئی ہے؟ شاہ زیب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی حوریہ سرخی مائل چہرے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے؟ سونے دو، شاہ زیب نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے آنکھوں کے ڈوڑے لال ہو گئے تھے۔ مجھے کب سے بھوک لگ رہی ہے اور آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ حوریہ نے غصے سے کہا، تو مجھے کھاؤ گی کیا؟ جا کر بھی اماں سے کہو۔ شاہ زیب کا لہجہ چڑچڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ سونے دو شاہ زیب، اس سے پہلے کہ کمبل اپنے اوپر اوڑھتا، حوریہ نے کمبل کو کونے سے پکڑ کر کھینچ لیا اور خطرناک تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ اب کہ شاہ زیب سنجیدہ انداز میں حوریہ کی جانب بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، حوریہ اس کے تیور دیکھ کر کمرے سے رفو چکر ہو گئی اور شاہ زیب دروازے کو غصے سے تکتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتے کی ٹرے لیے روم میں داخل ہوئی تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ چلو شکر ہے اٹھ تو گئے۔ حوریہ نے ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کھڑکی سے پردے ہٹانے لگی۔ دروازے کے ہاتھ پر مڑ کر دیکھا تو نکھرا سا شاہ زیب گلے میں ٹاول ڈالے، ماتھے پر بکھرے بال مردانہ وجاہت لیے حوریہ کی طرف آیا۔ حوریہ نے گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ شاہ زیب قدم قدم چلتا اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ حوریہ پیچھے کی جانب بڑھ نہ سکی اور کھڑکی سے لگ گئی۔ شاہ زیب اس کے عین سامنے آ کر دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں رکھ کر اس کے جانے کے تمام راستے مسدود کر چکا تھا۔ حوریہ اس کے کسرتی بھانسوں میں پوری طرح چھپ گئی تھی۔ شاہ زیب اس کو والہانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاہ، وہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حوریہ اس کی قربت میں بول ہی نہ سکی۔ شاہ زیب کی نظروں کی تپش سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ شاہ زیب نے انگلی اس کی تھوڑی پر رکھ کر اس کے چہرے کو اونچا کیا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ بولو اب، شاہ زیب نے شرارت سے کہا۔ حوریہ نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن وہ ننھی سی جان سے ہلا بھی نہ سکی۔ شاہ زیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ شاہ دیکھیں بھی اماں، حوریہ نے بہانے سے اسے ہٹانا چاہا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ ہاں ہاں، اب نہیں آؤں گا میں تمہاری باتوں میں۔ شاہ ہٹ جائے نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور آپ تنگ کیے جا رہے ہیں۔ حوریہ نے منہ بنا کر کہا، اسے تنگ نہیں کرنا کہتے، جانے من رومانس کہتے ہیں۔ شاہ زیب کی بات پر حوریہ کا منہ کھل گیا۔ شاہ، آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ حوریہ نے اس کی بے باکی پر حیران ہوتے ہوئے کہا، پہلے تم میرے اتنے قریب نہیں تھی نا، اس لیے۔ ابھی وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ موبائل کی بیل پہ شاہ زیب پیچھے ہٹا اور حوریہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے حصار سے نکلی اور ناشتے کی ٹرے اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے اس کے انداز پر زبردست کہکا لگایا اور کال ریسیو کرتا اس کے برابر میں ہی آ بیٹھا۔ آپ ہی آپ کو تیمور بھائی لینے آئے ہیں، جلدی سے آ جائیں۔ ہاں آ رہی ہوں، تم بیٹھاؤ انہیں، وہ تو کافی دیر سے بابا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا، یار رامین، مجھے ڈر لگ رہا ہے جاتے ہوئے۔ تیمور کے ساتھ جانے کا سوچ کر اس کا دل لرز رہا تھا۔ کیوں بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ چل کریں یار۔ اوہو، ایک تو تم ہر بات مذاق میں لے لیتی ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ڈریس ٹھیک لگ رہا ہے؟ قسم سے آپ اتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ تیمور بھائی آج ہی رخصتی نہ کروا لیں، رامین نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جو بدتمیز، عریشہ نے جھیمتے ہوئے کمر پہ ایک ہاتھ رسید کی۔ اف، آپ ہی آپ کا ہاتھ ہے یا لوہا، ابھی بتاتی ہوں تیمور بھائی کو، رامین نے دھمکیوں میں اس لہجے میں کہا۔ اب تم پٹ جاؤ گی، تمہیں میں نے عریشہ کو بلانے بھیجا تھا اور خود گپے لگانے بیٹھ گئی۔
रामा बेगम ने रामीन और अरीशा दोनों को टोका। अम्मी, वो। अरीशा ने घबरा कर माँ को देखा कि कहीं वो ये ना समझ ले कि उसने जाने का कहा है तैमूर से। अरे अरीशा, जल्दी कर लो बच्चे, कब से इंतज़ार कर रहा है। मुझसे कल ही फ़ोन पर जाने की इजाज़त ली थी। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, तुम जल्दी नीचे आओ। अम्मा की बात सुनकर उसे गौना इत्मीनान हुआ। मेरे साथ जाने का दिल नहीं चाह रहा था क्या? तैमूर ने अरीशा को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। नाजुक सरापा तैमूर की आंखों को खीरा कर गया। वो पहले उसकी नज़रों से घबराई हुई थी। न नहीं, ये किसने कहा आपसे? अरीशा को लगा रामीन ने उसे बता दिया होगा। लग तो ऐसा ही रहा है, आने में इतनी देर कर दी थी तुमने। तैमूर की संजीदगी बरकरार थी। वो मैं तैयार हो रही थी। अच्छा, तैमूर ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, क्योंकि मेकअप के नाम पर काजल और लिप ग्लोस ही लगी हुई थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? वो उसकी घबराहट पर नर्म लहजे में बोला। कुछ भी मंगवा लें हम? तैमूर ने वेटर को इशारे से बुलाकर ऑर्डर दिया। शाहबाज सुने। हुरिया ने रिमोट से टीवी की आवाज़ को कम किया। शाह साहब ने हुरिया की जानब देखा। आप बिजी हैं क्या? हुरिया ने उसके सामने रखे लैपटॉप को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तो गेंद बल्ला खेल रहा हूँ। शाह साहब ने हुरिया को चढ़ाया। ओके, खेलते रहें। हुरिया ये कहकर उठकर जाने लगी तो शाह साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बैठा लिया। बोलो, क्या कह रही थी? शाह साहब ने उसके चेहरे पर आए लट को कान के पीछे किया। वो मैं कह रही थी कि आइसक्रीम खाने चलें। हुरिया ने डरते डरते पूछा कि वो कहीं डांट ही ना देकर चलेंगे। हनी, आज बहुत काम है, ऐसा करो घर में ही मंगवा लो। हुरिया ने गुस्से से देखा। नहीं, रहने दे, आप काम कर ले। हुरिया कहकर कमरे में आ गई। हर वक्त काम ही करते रहते हैं, खड़ूस ना हो तो। हुरिया बेड पर बैठकर मुंह फैलाए दिल की भड़ास निकालने लगी। शाहजेब ने उसके बुझे हुए चेहरे को देखा तो खुद भी उठकर दूसरे रूम में आ गया। हनी, हुरिया ने शाहजेब की आवाज़ को नज़रअंदाज किया और मोबाइल उठा लिया। ये भी नाराज़गी का एक इजहार था। शाहजेब ने उसके गुस्से से फूले हुए मुंह को देखा और मुस्कुराकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उठाया। हुरिया ने सवालिया नज़र से शाहजेब को देखा। चलो रेडी हो जाओ, चलते हैं। शाहजेब के कहने पर हुरिया खुशी से बोली। क्या सच में? मैं भी तैयार होती हूँ। हुरिया ये कहकर वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। तुम बहुत चेंज हो गई हो हनी। हुरिया ने चौंक कर उसे देखा। शाह की बात का मतलब वो नहीं समझी थी। क्यों क्यों, मैं क्यों चेंज हो गई हूँ? पहले जब मैं तुम्हारी कोई बात मानता था तो तुम मेरे गले लग जाती थी, अपने ही लगती। होरिया ने शाहजेब की बात पर गौर से उसे देखा। पहले तो वो समझी नहीं थी, लेकिन जब समझ आया तो शर्म से चेहरा झुका लिया। ओए होए, यहाँ तो कोसों कज़ा के रंग ओए होए, यहाँ तो कोसे कज़ा के रंग फैल गए हैं। शाहजेब ने उसको छेड़ा तो वो वॉशरूम की तरफ भाग गई। पागल है बिल्कुल। शाहजेब ने हंसते हुए सोचा। ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश उठाकर बालों में फेरने लगा। शाह गाड़ी रोके। वो दोनों शाम के निकले हुए थे और अब घर की जानिब जा रहे थे कि अचानक शाहजेब ने हुरिया के यूं चलाने पर ब्रेक लगाया। क्या हुआ? वो साइड मिरर से पीछे का जायजा लेने लगा। सर झुकर के पीछे से आते बाइक वाले ने बर वक्त टर्न लेकर दूसरी रूट इख्तियार की थी और साथ आंखें दिखाना ना बोला था। वो देखे गोल गप्पे वाला, मुझे ये खाने हैं। हुरिया की बात पर शाह का दिमाग भग से उड़ गया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं क्या हो गया, किसी दिन तुम एक्सीडेंट करवाओगी। शाहजेब ने उसे घूर कर देखा। अच्छा ना चले अब। हुरिया ने उसकी डांट को नज़रअंदाज करते हुए असली लापरवाही से कहा। कोई ज़रूरत नहीं, गला खराब हो जाएगा। वैसे भी तुमने आइसक्रीम का कहा था। शाहजेब ने सवा चट इनकार कर दिया। चले ना शाह, प्लीज़ देखिए, आप नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? आखिर आप मेरे शोहर है। हुरिया ने एकदम अपनी जुबान दांतों में दबा ली। वो जो फुर्सत से बाहर देख रहा था, हुरिया की बात पर करंट खाकर उसे देखा। क्या कहा तुमने? ज़रा दोबारा बोलना। हुरिया ने बिना सोचे समझे बोल दिया था। वो मैं कह रही हूँ कि गोलगप्पे खाने हैं, चलें। नहीं, उसके बाद जो बोला था वो बताओ। क्या है शाह? चले ना। ठीक है ना, बताओ। मैं भी रात तक यही रहूँगा और वो तो मैं तुम्हें जब भी खिलाऊंगा जब तुम बताओगी। शाहजेब उसे तंग करने में लगा हुआ था। कब से उसके कान तरस गए थे ये जुमला सुनने के लिए। हुरिया ने तो कहना ही छोड़ दिया था। अब मौका मिला था तो क्यों जाने देता। तुम खा क्यों नहीं रही हो अरीशा? कुछ सोच रही थी जब तैमूर ने उसके रुके हुए हाथों को देखकर कहा। जी मैं खा रही हूँ। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तैमूर ने उसकी बेख्याली को परेशानी समझा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अलीशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किस तरह कहे। देखो, अगर कोई भी मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तैमूर की बात ने उसकी ढारस बंधाई। यूं भी वो अब उसकी मनकूहा थी। न जाने कौन सी बात बुरी लग जाती। अरीशा ने सोचा, कह ही दूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। वो मुझे आगे पढ़ना है। अरीशा ने जरा की जरा निगाहें उठाकर तैमूर के चेहरे को देखा, जहाँ नरमी के साथ मुलायमत रकम थी। हाँ तो पढ़ लो, इसमें पूछने की क्या बात है? अरीशा ने हैरानगी से देखा। उसे इतनी जल्दी तैमूर से हाँ की उम्मीद नहीं थी। तैमूर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को समझ रहा था। तभी दोनों हाथ
मेज पर धरे कदरे आगे होकर गोया हुआ, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने से मना कर दूंगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने शरीके हयात को अपने बराबर देखना चाहता हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवी की जायज़ बात को ना माने। तुम पढ़ो जितना पढ़ना चाहती हो। रही बात अंकल से इजाज़त लेने की, वो मैं खुद बात कर लूँगा। अब तुम खाना खाओ। तैमूर ने उसके हाथ की पुष्प को थपक कर कहा। अरीशा के तो गुमान में भी नहीं था कि तैमूर इतनी मस्बत सोच का मालिक है। उसकी आंखें तशक्कर से तैमूर को देखने लगी, जो अब खाना शुरू कर चुका था। तैमूर का लेजा अरीशा को अपने असर में जकड़ चुका था। शाह क्यों जिद कर रहे हैं, चले ना, वो चला जाएगा। अब के शाह साहब ने संजीदगी इख्तियार कर ली थी, वो भी ठान के बैठा था कि कहलवा कर ज़रूर रहेगा। जिद ही समझ लो तुम पर है अब ये कि तुम बोलोगी या नहीं। शाह की संजीदगी का गिराफ अरोज पर था। हुरिया को अब बोलना ही था, वरना वो गोलगप्पे वाले से हाथ धो बैठती। अच्छा शाह, खिला दें, देखे ना मैं आपकी बीवी हूँ ना, हुरिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। लेकिन शाह सेब ने सुन लिया था। ये हुई ना बात, अब तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आता हूँ। शाह सेब उसके लिए एक प्लेट गोलगप्पों की लेकर आया तो हुरिया ने अचंभे से कहा, शाह आपकी प्लेट कहाँ है, आप नहीं खाएंगे? नहीं तुम ही खाओ, मैंने अपना गला ख़राब नहीं करवाना। शाह मुझे आगे पढ़ना है, हुरिया ने कहा। तो शाह सेब ने उसे ऐसे देखा जैसे हुरिया ने ये अनोखी बात कह रही हो। क्या ये तुम कह रही हो हनी, तुम हुरिया ही हो ना? शाह सेब को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। हुरिया और पढ़ने की बात करे, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना हैरान हो रहे हैं? हैरान नहीं हूँ मैं, तुम तो पढ़ाई से इतनी दूर भागती रही हो और जब अब खुद ही आगे बढ़ने का कह रही हो, आप मेरा मजाक बना रहे हैं? हुरिया ने खफा से अंदाज में कहा। नहीं मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा। शाहजेब ने संभल कर कहा कि कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। अच्छी बात है, पढ़ लो, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन फॉर्म ले आऊँगा। थैंक यू शाह, हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरीशा और हुरिया ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उनको जाते हुए 5 माह हो गए थे। यूँ दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। 1 साल बाद। हानि जल्दी करो, कितना टाइम लगाती हो? तैमूर की कॉल्स। शाहजेब ने हुरिया को ब्लैक साड़ी में देखा तो देखता ही रह गया। हुरिया स्याह साड़ी में आईने के सामने खड़ी नेकलेस पहन रही थी। बाल सारे आगे की जानिब ढलके हुए थे। मैदे जैसी साफ शफाफ रंगत पर ब्लैक साड़ी उसके हुस्न को दो आतिशा बना रही थी। शाहजेब खोए हुए से अंदाज में आगे बढ़ा और हुरिया के पीछे आकर उसके नेकलेस के हुक को बंद किया। हुरिया उसको अपने इतने करीब देखकर घबरा गई, लेकिन फिर संभल गई। उफ़ आपने तो डरा ही दिया था कि इस पर बिजलियां गिराने का इरादा है। शाहजेब ने उसे शरीराना अंदाज में देखा। आप है। हुरिया किलकिलाते हुए साइड से निकलकर और बेड की जानिब बढ़ गई, जहाँ 6 महीने की हानिया लेटे हुए अपने हाथ पाँव से खेल रही थी। हानिया को शाहजेब ने पहली दफ़ा जब गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी की पूरी हुरिया की कॉपी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो। हुरिया की पैदाइश के वक्त इतने हादसे हुए थे। शाहजेब तो उसे देख ही नहीं सका, लेकिन जब वो तहमीना बेगम के पास आया था तो उनके हाथों में रूई के गालों जैसी बच्ची को देखा। आने, ये तो गुड़िया है, क्या मैं इसे गोद में ले लूं? शाहजेब ने डरते हुए पूछा, क्योंकि वो अभी दिनों की ही तो थी। हाँ हाँ क्यों नहीं। शाहजेब ने उसे बहुत आराम से अपने हाथों में शाहजेब ने उसे बहुत आराम से अपने हाथों में उठाया था, नाजुक गुड़िया की तरह, और नाम भी खुद ही रखा था। उसे लगा कि अभी आनी आकर कहेंगी, शाह ये तो पूरी हुरिया है। किन किन यादों ने उसकी आंखों में आंसू लाए थे। आज तैमूर और अरीशा की बारात थी। हुरिया ने ब्लैक साड़ी और शाहजेब ने ब्लैक ही पैंट कोट पहना हुआ था। अरीशा को स्टेज पर लाया गया। अरीशा ने मैरून कलर का शरारा और तैमूर ने वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। दोनों की जोड़ी खूब जच रही थी। फोटो सेशन का सिलसिला रुका तो रुखसती के वक्त हुरिया की आंखों में भी आंसू थे, जो शाहजेब ने देख लिए थे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारी तो रुखसती हो चुकी है, क्या दोबारा करवाने का इरादा है? शाहजेब की बात पर हुरिया को हंसी आ गई और शाहजेब भी मुतमईन हो गया। उसका मकसद बस हुरिया का ध्यान बटाना था, और हुरिया पुरसुकून हो गई थी कि उसका हमसफर ही उसकी ज़िंदगी की छाँव है। अरीशा, मैं चाहता हूँ कि आप सारी बातें क्लियर कर दूँ ताकि आने वाली ज़िंदगी में कोई भी बदगुमानी ना हो। मैं एक खरा बंदा हूँ और मेरी ज़िंदगी साफ सुथरी है। मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने तुमसे रस्म बढ़ाने की बजाय डायरेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स से निकाह की बात की थी। उन्हें मनाना एक मुश्किल काम था, ये मैं फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल वो मान गए। मैं चाहता तो सिर्फ मंगनी ही करवा लेता, चूँकि हमारे मज़हब में मंगनी की कोई अहमियत नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाह का कहा। कल को अगर मैं तुमसे कोई बात करूं
تو تم کوئی غیر سمجھ کر بات نہ کرنا، بلکہ ایک جائز اور پاک رشتے کا تحفظ تمہارے ذہن میں ہو۔ اب اگر تمہیں شکایت ہو تو بتاؤ۔ تیمور نے اپنی بات کلیئر کر کے اس سے پوچھا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اتنا چاہے جانے پر بھی اتنا چاہے جانے پر یہ بھی تو محبت ہی ہے کہ آپ اپنی شریک حیات کو عزت دیں اور اسے مکمل تحفظ دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول جو تھا سو تھا۔ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے کچھ تھوڑا سا وقت نہیں مل رہا مجھے ناول دیکھنے کا اور اپلوڈ کرنے کا، تو دعا کیجیے گا، بس آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔